हेलो रघुराई तेरी आरती गाऊं, हे रघुराई तेरी आरती गाऊं, रघुबर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, 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 अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं राम तुमको मनाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं राम तुमको मनाऊं, आरती गाऊं तुमको मनाऊं, पाद तुम्हारे मैं बलि बलि जाऊं, वाको तुम्हारे मैं बलि बलि जाऊं, हे रघुराई तेरी आरती गाऊं, हे रघुराई तेरी आरती गाऊं। साथ में आ जाइए आप लोग। हो प्यास नाथ के नाथ आप हो, प्यास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 हो। चरणों में बलि बलि जाऊं, चरणों में
सीताराम सीताराम राम 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 श्री नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ मासी ते मेरी स्वामिनी मैं सीते की दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणों में वास आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन करुणाकरं
जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर करुणा बरसाने वाले मेरे दया निधान कृपा निधान राघवेंद्र सरकार के जुगल पारारविंद में प्रणाम करते हुए अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली भवानी देवी मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन श्री भोलेनाथ जी सरकार के चरणों में अनंत बार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी सभी माताएं एवं भरत भाभी के वीर कर्ण के बाल गोपाल सभी वृद्ध समाज श्रोता समाज जितने भी यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए श्रोता समाज उपस्थित हुए हैं एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा हमारे YouTube से जो हमें अभी लाइव सुन रहे हैं सबको सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि किसी ने कहा है भगवान सबके हृदय में वास करते हैं और सबके हृदय में बैठे मेरे राघव सरकार को बारंबार प्रणाम है। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो विश्वास ही था किसका? प्रहलाद जी का, जो खंभे से भी भगवान प्रकट हो गए। ठीक उसी तरह हम भी यदि सबके हृदय में भगवान को पाने लगेंगे, देखने लगेंगे, दर्शन करने लगेंगे तो पूरा संसार में ऐसा कहीं भी स्थिति परिस्थिति और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसमें हमें अपने भगवान का दर्शन नहीं होगा। जैसा कि कथा का एक विधान बना हुआ है कि अपने मन चित्त और अपने हृदय को भगवान के चरणों में जोड़ने से, कथा में जुड़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम अपने मन को भजन के माध्यम से अपने हृदय को भगवान में लगाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसा कि नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि का ये चतुर्थ दिवस है और मैया की हमारी देवी मैया जो है अटल छत्र महारानी हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पूर्व मैं सर्वप्रथम अपनी देवी मैया के लिए ही 2 शब्द भजन से शुरुआत करूंगी। बोल दुर्गे मैया की।
बड़ा ही सुंदर कल यहाँ कल्याणपुर की जो धरा धाम है, वहाँ एक नहीं दो नहीं चार सरकार का आगमन हुआ था। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का सुंदर जन्म उत्सव मनाया गया और पूरे कल्याणपुरवासी इतने आनंद से मस्त मगन होकर के भगवान का स्वागत किए जिसकी कोई सीमा नहीं है। राम कथा की ये जो धारा है उसमें आप और हम चतुर्थ दिवस में भगवान के नाम को रटने का, जपने का प्रयास कीजिए। आज आप और हम सब सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पूर्व एक बड़ी गंभीर चर्चा जो है, मुझे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल कथा को मनोरंजन का साधन बना लेंगे ना तो केवल कथा यहीं तक रहेगा। कथा सुनेंगे लेकिन कथा को गुण नहीं पाएंगे, लेकिन कथा को मनोरंजन नहीं आत्मरंजन बनाकर चलिए, आत्मा में उतारिए। और हम तो कहते हैं यदि किसी को मनोरंजन मानकर यदि कथा प्रांगण में आते हैं तो वो स्वयं का उपहास है। क्यों? क्योंकि कथा जो है बड़ी गंभीर चर्चा होती है। यहाँ केवल नाचोगे, गाओगे, उत्सव मनाओगे ये नहीं होता। होना चाहिए, उसका भी एक समय है, लेकिन उससे ज्यादा जो है महत्व ये रखता है कि हम अपने सनातन के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए और अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपने धर्म के प्रति कितना निष्ठ हैं। देखिए 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन बड़ा ही दुख का विषय है कि छत्तीसगढ़ वासी जो हैं इतने भोले भाले हैं, इतने सरल सहज और प्यारे होते हैं कि उनको कोई विधर्मी आकर चंद रुपयों का लालच देकर अपने धर्म से जोड़ने का प्रयास करता है और उनको एक नहीं अनेक प्रकार से उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करते हैं और गुप्त रूप से घर घर जाकर अपना एक स्थान बनाकर गुप्त रूप से धर्मांतरण करवाते हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर जितने यहाँ हैं और जितने लोग मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के सबसे हृदय से निवेदन है कि फायदा देख करके जीवन में कभी कायदा मत बदलना। क्यों पता है? जीवन में सूखी रोटी खा लोगे और अपने भगवान से आपकी आस्था होगी ना, तो जिस तरह कर्मा मैया के पास भगवान स्वयं आए थे खिचड़ी खाने के लिए, जिस प्रकार सबरी मैया के पास स्वयं भगवान आए थे दर्शन देने के लिए, जिस प्रकार केवट जी के जीवन को तरन तारणी के धारा में बहाने के लिए, उनको भव पार करने के लिए मेरे राम जी सरकार आए थे ना बहनों, वैसी एक दिन मेरे राघव सरकार आपके लिए भी आएंगे। लेकिन मेरा नम्र निवेदन आप सबसे कि कभी भी कोई विधर्मी यदि आपको आकर प्रलोभन दे, आपको भड़काए, आपको बहलाए, आपको फुसलाए कि ये क्रिया करने से, तुलसी चौरा अपने घर से निकाल देने से, टिक्की सिंदूर का त्याग कर देने से और कुछ उनका है वो क्रिया करने से, अपने भगवान का परित्याग करने से तुम्हारा तबीयत जो है सुधर जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा, ये सब कपोल बात है। काहू न को कर निज करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। हमने जितना पाप किया है, हमने जितना पुण्य किया है, उसको हम अपने धर्म में रहेंगे तब भी उतना फल भोगना पड़ेगा, अन्य धर्म में जाएंगे तब भी उतना फल भोगना पड़ेगा। लेकिन कभी भी कोई विधर्मी को इतना अनुमति मत दीजिए कि वो आपके भगवान के प्रति आपको भड़काए। जैसे ही आपके धर्म के प्रति, आपके सनातन के प्रति, आपके हिंदुत्व के प्रति यदि कोई एक उंगली उठाए, बिल्कुल उसके मुंह को कटाक्ष करके बंद कर दीजिए और कहिए कि हम अपने धर्म में संतुष्ट हैं। यदि आप कभी हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे
क्षेत्र में आकर भी यदि ऐसा दुष्कर्म करोगे, धर्मांतरण करवाने का प्रयास करोगे, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल अपने भगवान के प्रति विश्वास को अडिग रखो और जीवन में कभी भी किसी अन्य धर्म में जाने का प्रयास मत करो। एक संक्षिप्त आपको कहानी बताऊं। एक स्थान था, एक गांव था। गांव में लोग बड़े भोले भाले होते हैं। तबीयत ठीक है ना? गांव में बड़े भोले भाले लोग रहते हैं, सज्जन सीधे रहते हैं, जैसा जो कह दे उसको मान लेते हैं। एक विधर्मी बाहर से आया और लोगों की जैसे ही संख्या उसने देखी, सोचा यही उचित स्थान है, यहाँ सबका ब्रेन वॉश करूंगा। जाकर के भोले भाले जनताओं को, श्रोताओं को, धर्म सम्मत जुड़े हुए व्यक्तियों को जाकर उसने कहना शुरू किया, ये पीतल का भगवान तुमको क्या पार लगाएगा, ये क्या पार लगाएगा, ये तो एक बाल्टी पानी में डूब जाएगा। आपके मन में बड़ी गंभीरता से सुनिएगा ना, क्यों? बहुत धर्म सम्मत बात है। यदि इस बात को इतने लोग भी ध्यान से सुनेंगे तो मेरा व्यासपीठ से विश्वास है कि कभी कोई आपको कन्वर्जन में नहीं जोड़ सकता। जैसे ही उसने कहा, सारे जितने जो जनता बैठे हुए थे, जितने लोग थे, सबके मन में ये बात घर कर गई। और उसने क्या किया, विधर्मी ने क्या किया, एक बड़ा टब मंगवाया, टब में पानी भरा, बाल गोपाल जी बैठे थे, लेके उनको पानी में डुबा दिया। भाई पीतल के भगवान, अष्टधातु के भगवान बने हुए होते हैं, वो तो पानी में डूबेंगे ही डूबेंगे। सबके दिमाग में ये बात बैठ गई और कहा, ये जो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, वो आपको क्या बचाएगा। वहीं पर संत, महात्मा और साधु गुजर रहे थे, क्योंकि भगवान जहाँ कल हमने जन्म में सुना ना, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तो भगवान है ना, जब देखते हैं कि अपने भक्तों पर कहीं न कहीं कुछ आँच आ रहा है, तो भगवान अपने स्वरूप को बदल करके किसी भी तरह धर्म के रक्षा के लिए किसी व्यक्ति को खड़ा करता है। तो भगवान ने एक संत वहां पर भेजा। अब वो यज्ञ कुंड भी बना हुआ था, तो यज्ञ जलता है ना, अग्नि प्रज्वलित होती है। अच्छा बताइए, अगर आपके घर में एक दिन भी अग्नि प्रज्वलित ना हो तो क्या भोजन बन सकता है? भोजन नहीं बन सकता ना। तो अग्नि हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, बहुत महत्व रखती है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं। संत जी आए, उनका स्थान रहता है ऐसे रहता है, ऐसे रहता है उनका स्थान। संत महात्मा ने कहा, सारे लोग अपने स्थान में बैठ जाइए और मैं आपको एक प्रमाण अपने भगवान का देता हूँ। अग्नि प्रज्वलित थी योग कुंड में, वो लाया और उनका जो रहता है ऐसे आकार में, उसको अग्नि में डाल दिया। वो क्या हुआ, नमो नारायण। उसी वक्त उठाए हमारे गोपाल जी को और उठा करके अग्नि में डाल दिया। हमारे ठाकुर जी और प्रज्वलित होने लग गए और चमकने लग गए। तब संत महात्मा ने कहा, यदि आपकी बुद्धि, आपकी दृष्टि, आपकी निष्ठा अपने धर्म के प्रति अगर निष्ठ रहेगी तो ऐसा विधर्मी आपको कोई आकर भड़का नहीं सकता। जो खुद जलकर राख हो गया, जो खुद इतना हल्का है, वो हमारे ठाकुर जी को झूठा कहेगा। सारे जितने लोग जुड़े हुए थे, सबने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से है जो लोग कई प्रकार से आपके दिमाग को विचलित करने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि जीवन में कभी भी अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में कभी मत जाइएगा, क्योंकि दूसरे धर्म में चले जाने से जीवन में कल्याण नहीं होगा, बल्कि जीवन का विनाश शुरू हो जाएगा। और कथा की धारा में हम आगे प्रवेश करते हैं। कल बहुत सुंदर जन्म उत्सव हुआ और हमार और तुहर घर में ये देखे ला मिलते
कि लाला जब हमर घर में आथे तो हमन का करथन, सोहर गवाथन, कीर्तन करवाथन, अब अपन लाला ला सब ला देखाथन। ये उत्साह है, सबकी प्रसन्नता है, सबकी खुशी है। अब सोचिए आपके और हमारे जीवन में जब लाला आता है तो हमको कितनी प्रसन्नता होती है। तो अयोध्या में तो 4 सरकार आए हैं, वहाँ की आनंद का क्या ठिकाना है। ध्वज पताके तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। जय हो। मेरे चारों सरकार की जय हो। लाइट गलत आ गई, यही खुशी में लाइट गलत आ गई। खारविंद को देखकर ही बड़े बुजुर्ग, खारविंद को देखकर ही बड़े बुजुर्ग जो है आकलन करने लगते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, ये बहुत बड़ा राजा धीराज बनेगा। ठीक उसी प्रकार राम जी के सुंदर मुखारविंद को देख करके अयोध्या वासी भी ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं कि हमारा लाला जो है चंदा के समान सुंदर मुखारविंद वाला है, इसके नेत्र जो है कमल के समान है। और देखा जब तक के जन्म होते और जन्म होए के बाद सोहर नहीं बाजे तब तक जन्म उत्सव के आनंद जो है नहीं आवे। आथे का मैया नहीं आवे ना। हाँ, ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, करे तारा हल हाजर
सबका एक अपना अपना अलग अलग भाव होता है ना। हमरा बुझाता दादियम होई है, दूसरे ने क्या कहा, दादियम होई है हो। राजा जी जिंदगी सितारा पीता सियम होई है, ऊपर सियम होई कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अरे मुनि बाबा सन इत ज्ञानी होई है, इत ज्ञानी होई है हो। अयोध्या में इतनी सुंदर बधाई चारों ओर फैली हुई है। इस बधाई को देख करके जितने नर नारी हैं सब अपने घर द्वार सबको भूलकर दशरथ जी के आंगन में झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ ले रहे हैं। और न राजा दशरथ जी इतने आनंद में हैं, जो
जो कुछ भी चाह रख रहा है, मांग रहा है, सबको वो प्रदान कर रहे हैं। किसी को घोड़ा दे रहे हैं, किसी को हाथी दे रहे हैं, किसी को सोना दे रहे हैं, किसी को चांदी दे रहे हैं, किसी पर अनंत धन उड़ा रहे हैं और बधाई, इतनी बधाई दे रहे हैं। लेकिन जितनी बधाइयाँ वो दे रहे हैं, सबको अपना धन न्यौछावर कर रहे हैं, पर मन में सोच नहीं रहे हैं कि मैं कितना किसको क्या लुटा रहा हूँ। अब ऐसी ही स्थिति आपके और हमारे मन में भी होनी चाहिए। बड़ा ही खेद का विषय है, बड़ा ही शर्म का विषय है। मुझे तो शर्म आती है इस चीज को देखकर, सुनकर। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, अच्छी बात है, आप सत्कर्म करिए, दान करिए, धर्म करिए, लेकिन वैसा दान और धर्म भी किस काम का जो आप किसी को दे रहे हैं वो उपयोग के लायक भी नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ठंड के समय में एक चादर जो बिल्कुल पतला होता है, अगर जनवरी फरवरी में उड़ा दिया जाए, अगर जो दान करने वाला व्यक्ति है उसी को उड़ा दिया जाए तो दूसरे दिन वो अकड़ के नमो नारायण हो जाएगा। लेकिन उसी कंबल को गरीबों को उड़ाते उड़ाते फोटो लेवाकर पूरी दुनिया में वो वायरल करता है। करो, अच्छा बात है, धर्म करो, कर्म करो, सत्कर्म करो, लेकिन इतनी गंभीरता से करो कि तुम्हारा बगल वाला भी ना जान पाए कि तुम कितना दान और धर्म कर रहे हो। लेकिन दान और धर्म को बता कर रहे हो तो वो दान और धर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे भी लोग हैं। तो भैया दान कुछ ऐसा करो, अरे कुछ नहीं समझ में आता है तो गौ मैया के लिए इतना सारा जा करके घास काट दो, घास जाके चुपके से खिला दो, बहुत सारा पुण्य आपको मिल जाएगा। ऐसा कर्म करने के पीछे अगर आपकी हेतु, आपकी उद्देश्य, आपका जो है भावना सही है ना, तो आप किसी को एक गिलास पानी भी प्रेम से पिला देंगे ना, वो भी वहाँ लिखा जाता है। लेकिन अगर आडंबर दिखावे के लिए यदि आप कुछ करते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमेशा कहा है निर्मल मन जन सो कभी भी नहीं पा सकते हो। यदि मुझे पाना है तो सर्वप्रथम अपने मन में जो बैठा हुआ मैल है उस मैल को आपको साफ करना होगा, तब मैं आपके जीवन में मिला मुलाया हूँ। और दशरथ जी ने इतना धन लुटाया लेकिन उसको एक बार सोचे भी नहीं कि मैं कितना धन लुटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति आनंद में आता है, प्रसन्नता में आता है, खुशी में आता है, तो उसको अपने जीवन में कुछ ऐसा बोध नहीं रहता कि मैं क्या क्या दे डालूं। इतनी प्रसन्नता से व्यक्ति भरा हुआ होता है। और वहीं पर जब जीवन में हमारे भी, आपके जीवन में भी जब हमारे समय ऐसे आते हैं जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक कार्य शुरू होता है तो लिपाई पोताई सब करने लगते हैं। दिवाली आता है तो अपने घर में सब तोरण पताके लगाने लगते हैं। यदि आपके घर लाला हुआ है तो केवल आप अपने घर को सजाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी अयोध्या सजी हुई है। ध्वज पताक तोरण कुलाई कहा गया। सबके द्वार पर आम का जो पत्ता रहता है, आम के पत्ता से तोरण बनाया गया, तोरण पताके लगे। वो आर्टिफिशियल वाला नहीं जो एक दिवाली में लगाए और आने वाले वर्ष में निकाले। क्यों? क्योंकि केला पत्ता लगाने से, आम पत्ता लगाने से, तोरण लगाने से घर में जो है पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। प्लास्टिक का लगाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अपने अपने शोभा को सब देखते हैं और प्लास्टिक का तोरण लगाते हैं, लेकिन आम के पत्ते का तोरण हमेशा सबके घर के द्वार में होना चाहिए। और दीपक भी
ये बुजुर्ग पहले कहा करते थे संध्या बेला में, जो गोधूली बेला होती है ना मैया, उस समय हर गांव, हर नगर, हर क्षेत्र, पूरे संसार में भगवान भोलेनाथ और पार्वती की यात्रा होती है। शाम के समय गोधूली बेला में जिसके घर के द्वार में दीपक जलते हुए भोले बाबा और माता पार्वती देखते हुए जाते हैं, उस घर को सदैव आशीर्वाद प्रदान करते हुए जाते हैं। इसलिए आज आप सब माताओं से मेरा एक निवेदन है कि संध्या कालीन बेला में अपने अपने द्वार पर एक एक दीप, अपने जीवन में प्रयास ये किया जाए कि जिस तरह मैं 9 दिन अपने आप को निष्ठावान बना करके पाप से अपने आप को दूर रखता हूँ, यदि 9 दिन के भांति सर्वत्र जीवन भर, जीवन के अंत पर्यंत भी मैंने यदि अपने आप को बुरे कर्मों से दूर कर लिया तो मेरा मनुष्य जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार से है, अपने आप को हमेशा प्रयास करिए कि जाने और अनजाने में भी कोई त्रुटि ना हो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सोहर गा दे भैया, मैया मन के मन रही से, लेकिन गला साथ नहीं दी, जगह नाम से भजन ला दुए कड़ी में मोला बंद करे पड़ी से। आइए आप भगवान के बधाई के गीत सुना, ठीक है? सोहर जय श्री राम। हेलो द्वार खड़ी ग्वालनिया कौशल्या मैया ले लो बधाई, ले लो बधाई हो, ले लो बधाई। राम जन्म सुनियाई कौशल्या मैया ले लो बधाई। राम जन्म सुनियाई
जाके बांधी है टुन टुनिया, जाके बांधी कमर टुन टुनिया। कौशल्या मैया ले लो बधाई, प्रेम जन्म दुनिया कौशल्या मैया ले लो बधाई, ले लो बधाई, ले लो बधाई हो, ले लो बधाई, ले लो बधाई हो, ले लो बधाई, ले लो बधाई हो, ले लो बधाई। राम जन्म सुनी आई, हो राम जन्म सुनी आई, मैया ले लो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया ले लो बधाई। हो राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया ले लो बधाई। कौशल्या मैया ले लो बधाई, कौशल्या मैया ले लो बधाई। बधाई हो। देखिए, यही आनंद का सबसे बड़ा परिचय है कि जैसे ही बधाई गूंजी अयोध्या में, जैसे सब लोग दिन और रात को भूल गए और भूल करके भगवान की बधाई गाने में आनंदित हो गए, वैसे ही आज देखने को मिल रहा है कल्याणपुर वासी भी बिल्कुल मैचिंग का पूरा ध्यान रखते हुए आ गए हैं और भगवान जी के बधाई में आनंद ले रहे हैं। बोलिए कल्याणपुर वासी के भक्त की जय हो। अब भैया बधाई में भले कोई नहीं उठी नहीं, लेकिन सबके मन में बहुत आनंद रही से, और आनंद से ही परिचय मिलते कि कथा में कतका आनंद आती। अब देखा बड़ा सोचनीय विषय है, भगवान राम जी के जन्म कौन सा वंश में हुए है? सूर्य वंश में। कृष्ण जी के जन्म कौन सा वंश में हुए है? चंद्र वंश में। सूर्य जी 24/7 ड्यूटी करते, जैसे पुलिस वाला उमन की ड्यूटी के कोई टाइम नहीं रहा। उमन जब भी मिला थे कमांड कि उमन ड्यूटी करना है तो उमन ड्यूटी करना है। ठीक उसी प्रकार सूर्य नारायण भी ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी से हट नहीं सकते। लेकिन आप खुद बताइए, जब आपके घर में ही कोई बहुत सुंदर धार्मिक आयोजन हो रहा हो और आपको अपनी ड्यूटी में जाना हो, तो शरीर तो जाएगा ड्यूटी में, लेकिन मन कहाँ रहेगा? अपने घर में रहेगा। सूर्य नारायण की बहुत बड़ी मजबूरी थी कि जाना था उनको अपनी ड्यूटी में। अब सूर्य नारायण बोले सब जब झूम रहे हैं, देवगढ़ झूम रहे हैं, अयोध्या वासी झूम रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ क्षण एक जगह स्थित होकर के इस बधाई का आनंद लूं। सूर्य नारायण एक जगह पर स्थित हो गए और बधाई का आनंद लेने लगे। देखा एक गाना बंद होगा, एक भजन बंद होगा, उसके बाद प्रस्थान करूंगा। सोचा 2 भजन होगा, उसके बाद ऐसे देखते 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 1 महीने तक के सूर्य नारायण एक ही स्थान पर स्थित रह गए और बधाई सुनने लगे। लेकिन वही है जो विधि का विधान है, उसको तो स्वीकार करना पड़ता है। जैसे ही सूर्य नारायण बधाई सुने और उनको पता लगा कि यहाँ पर मुझे स्थित हुए 1 महीने हो गए हैं। अब लोग बधाई गाने वाले बोलते थे सौके रहा जाबो, लेकिन अब वो संझा होबे नहीं करत रही। वो सूरज है डूबे तो संझा होए, सूर्य है तो उदय छो है। अब सूर्य नारायण कहे जैसे मन हाथ होकर थिराही चाय पानी पी ताम आगे बढ़ी। ऐसा देखते देखते क्या हो गया, 1 महीना हो गया, बधाई चल रही है अयोध्या में। सूर्य नारायण भी अपने जगह पर स्थित थे। मतलब आनंद, इतना आनंद था, इतना आनंद था कि पूरा त्रैलोक राम जी के स्वागत में बिल्कुल तत्पर थे और सबको इतना आनंद था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जैसा हमने कहा, बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बाल रूप में मेरे भोले बाबा जो हैं राम जी को जपते हैं। सबको देखा, अयोध्या जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो सोचा माता सती को हमेशा भ्रम होता है, इसलिए उन्होंने प्राण को त्यागा। उसके बाद
पार्वती के रूप में आई है। पार्वती जी को तो कथा मैंने सुनाया है और कथा मैं सुना रहा हूँ, लेकिन वही बात है ना, दूध का जला मही को भी फूंक कर पीता है। लेकिन जैसे ही भगवान को ये लगा कि अब मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए, तो हमेशा हमू सोचता न कीर्तनों गाए जाता था, नहीं हो फलानी तहू जाबे त जहाँ चल न थोड़कन जल्दी आबो चल न। जब तक संग नहीं मिले तब तक जाए में आनंद नहीं आए। चाहे मंदिर जाए बर रहे, भजन में जाए बर रहे, कीर्तन गाए जाए बर रहे, जस गीत जाए बर रहे, होते ना मैया। जितना ज्यादा रही था उतके आनंद आते, महूल आनंद आते। इतना सुंदर मोर माता मन आए है, बाबूजी मन भी बैठे हैं, लेकिन माता मन के संख्या हर जगह ज्यादा रही थी। यही है परिचय है कि गांव में धार्मिक आयोजन में महिला मन के कितना रुझान है, क्योंकि पुरुष वर्ग तो काम में निकल जाते हैं, लेकिन महिलाओं का काम कभी समाप्त नहीं होता है। 24 घंटे उनका काम होता है। अब जैसे ही भोले बाबा ने विचार बनाया कि मुझे भी जाना चाहिए, तो साथ के लिए उन्होंने विचार किया कि साथ के लिए मैं अपना किसको ले जाऊं। तब विचार है किया और मन में आया काग भुसुंडी जी। काग भुसुंडी जी भी जो है राम जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त हैं। हमने प्रथम दिवस जब महात्म्य की कथा सुनाई तब बताया कि तीसरे घाट पर बैठ करके काग भुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? पक्षीराज जटायु को, पक्षीराज गरुड़ जी को, जो विष्णु जी के वाहन हैं, उनको सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? काग भुसुंडी जी। तो भोले बाबा और काग भुसुंडी जी का जो है वार्ता हुआ कि चलो चलते हैं अयोध्या, अयोध्या में जाएंगे और जाकर के भी हम भी आनंद लेंगे। लेकिन ऐसे भोले बाबा के रूप में तो जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि महात्मा खुल जाएगा। जो स्पष्ट स्वरूप में जाएंगे सब जान जाएंगे कि ये तो भोले बाबा हैं, तो कुछ न कुछ विचार बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसी योजना बनानी पड़ेगी। तो काग भुसुंडी जी का दिमाग बहुत सुपर फास्ट चलता है। काग भुसुंडी जी ने कहा, बाबा स्वरूप को बदल लेते हैं। बाबा तो कैसे स्वरूप को बदले? तो कहा आप बन जाइए शंकर शर्मा और मैं बन जाता हूँ आपका चेला। अब बाबा बन गए ज्योतिषी और काग भुसुंडी बन गया चेला। और जब गुरु और चेला पहुँचे हैं अयोध्या, मस्त मगन होकर के अयोध्या की नगरी में विचरण कर रहे हैं, लेकिन काग भुसुंडी जी ने कहा, बाबा यदि हम ऐसे रहेंगे तो हमको कौन रनिवास तक लेकर जाएगा? दूसरी योजना कुछ न कुछ बनानी पड़ेगी। अब योजना बनाया और जैसे ही योजना बनाया मन में विचार किया कि बाबा हम तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन जिसकी उत्कंठा से, जिसके दर्शन की उत्कंठा से हम यहाँ आए हैं, क्या उनको खबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन मेरे राम जी सरकार जो है ना, जो अपने भक्तों की मन की भावना को बहुत जल्दी सुन लेते हैं और जैसे ही मन की भावना को सुनते हैं वो कार्य को सिद्ध करते हैं। किसी न किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के मन में यही विचार आया होगा कि कल्याणपुर की धराधाम में भी राम कथा होनी चाहिए, और जैसे ही उसके मन में विचार आया उसने भी सारे समूह को इकट्ठा किया। सारे गांव वासियों का सुंदर विचार एकत्रित हुआ और क्या हो रहा है यहाँ? राम जी की सुंदर कथा हो रही है। वैसे ही विचार जमाया और जैसे ही उनके मन में आई कि हम भी अपने राम जी का दर्शन करते और भोले बाबा कैलाश छोड़ करके मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं, तो राम जी ने भी रोना शुरू कर दिया, बहुत विलाप करना शुरू कर दिया। कौशल्या मैया बड़ी चिंतित हो गई, तुहर और हमर कारण मोरो दूठी बाल गोपाल है। लइका मन रोथे, लइका मन बीमार पड़थे तो महतारी के जीव में कुछ चैन नहीं रहे, न खाए सुहाए, न सुते सुहाए, न कुछ और बूता सुहाए। कब? जब लइका बीमार पड़थे तो नान लइका बीमार पड़थे तो एक नहीं अनेक उपाय होथे। नून मिर्चा ल उतारथे, 7 घाव 25 घाव 30 घाव जय घाव भी हो बोला ओकर ये नहीं है। और उतार के का करथे, तोर नाव दे हो जाए और डाल देथे आगी माँ।
लेकिन मैं तुमले एक बात ला बहुत सुंदर ढंग से बतात होला, अपन दिमाग में बैठा हा। ये सब का पोल बात। नमक मिर्ची को डालने से किसी का भी शरीर का व्याधि या कोई कष्ट या नजर ढीठ नहीं उतरता है। नजर ढीठ को उतारने का सबसे सुंदर उपाय है, यदि आपका बालक रोता है, आपकी बालिका रोती है, यदि आपके मन में शंका होती है कि मेरे बच्चे को नजर लगा है, तो क्या करें? गौ माता है जो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, किसमें? गौ माता। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। लगे कि नजर लग गया है मेरे बच्चे को, गौ मैया के पूंछ को ले, देसी गैया जो होती है, और पूंछ से अपने बच्चे को झाड़ दे। कैसा भी नजर लगा है वो नजर उतर जाता है। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास किसमें होता है? गौ मैया में। और एक संकल्प हम सबको यहाँ से एक और लेना है कि प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू के घर में एक एक गौ मैया हो। सोचिए, जो धरती का भार को उठाई है, जो गौ मैया हमें दूध प्रदान कर रही है, घी प्रदान कर रही है, दही प्रदान कर रही है, वो गौ मैया को जब गौ मैया दूध देती है तो हम स्वार्थ में रहते हैं और सब पालते हैं। देखिए, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगती है और मैं क्षमा पूर्ण कहूंगी, क्योंकि जो सत्य रहता है मैं उसको बोलती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। सबके मन में स्वार्थ रहता है कि नहीं? जब गैया लागती है, गैया दूध देती है, तो सब पालने के लिए तैयार होते हैं, और वही गैया जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको निकाल देते हैं। ये स्वार्थ है कि? ये स्वार्थ मत रखिए। गौ मैया केवल गौ मैया नहीं, हमारे धरती का भार उठाने वाली हमारी माँ है। आप नहीं रखेंगे, देखो किसान कहता है खेत में जा रही है गैया बर्बाद कर रही फसल को। हम सब मनुष्य कहते हैं गैया घर में नहीं रखेंगे जब तक वो दूध नहीं देगी। किसान कहता है कि इसको यहाँ खेत में मत आने दो, तो गौ मैया जाए तो जाए कहाँ? ना वो विचरण कर सकती है, ना आप उसको पालने के लिए तैयार होते हैं, तो उसकी दशा क्या होगी? बेचारी रोड के किनारे में जाकर बैठती है और गाड़ी चलाने वाले कुचल कर चले जाते हैं। बताइए उनका स्थान कहाँ है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, गौ मैया जाए तो जाए कहाँ? कहाँ जाए गौ मैया? आपको हमको ये विचार करना है कि हमको प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू भाई बहनों को ये प्रतिज्ञा लेना है कि हमको अपने घर में एक एक गौ मैया पालना है, सेवा करना है। या नहीं कर सकते हो तो फिर दूध भी त्याग दो, दूध का भी सेवन मत करो। क्यों? जब अपने माँ का दूध का हम कर्ज चुका नहीं सकते तो वो भी माँ है, वो भी दूध संचय करती तो अपने बछड़े के लिए करती। हमको अधिकार नहीं है उसके दूध का सेवन करने का। बोलिए मैया, यदि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं। सत्य है ना? तो गौ मैया जो है ना हमारी माँ है, जो हमें अपना दूध प्रदान कर रही है। तो गौ मैया के लिए आप सबको विचार करना है और प्रत्येक सनातनी हिंदू भाई बहनों को अपने अपने घर में एक एक गौ मैया का पालन करना है। और गौ मैया का जो है पूंछ से झाड़ देने से सारा नजर उतर जाता है। अब कौशल्या मैया को भी लगा इतनी सारी जो है वृंद वृंद लगी चली रुजगाई, इतनी सारी जो है यहाँ अयोध्या वासी लोग आए थे और आकर बधाई गए हैं। पक्का इन्होंने किसी ने मेरे बच्चे को नजर लगा दिया है। अब उन्होंने कहा कि ऐसा बात है, मेरा लाला जो है रोना बंद नहीं कर रहा है। अब इधर तो सिस्टम जम गया है, किसका? भोले बाबा का और काग भुसुंडी जी का। अब उन्होंने एक सुंदर शिविर लगाया, शिविर में लिखाया ज्योतिष केंद्र, अपने भविष्य को आओ और मुफ्त में जानो। तो ये विधान है, मुफ्त में पानी भी मिलता है तो कोई नहीं छोड़ते हैं, तो मुफ्त में यहाँ पर जो है त्रिकालज्ञ बैठे हुए हैं, ज्योतिषी बैठे हुए हैं। तो सारे लोग, अयोध्या के लोग भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दिए। किस लिए? भविष्य दिखाने के लिए। अब जैसे ही भविष्य दिखाने के लिए जाने लगे, अब
जब भविष्य देखना शुरू किए तो भोले बाबा क्या है भैया? त्रिकालज्ञ, जो सब चीज जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान। एक व्यक्ति आया जो थोड़ा सा क्या था, अहंकारी था। उसने कहा चलो मैं भी जाता हूँ, परीक्षा लेकर आता हूँ कैसा बड़ा ज्योतिषी आया है। अब भोले बाबा ने कहा तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हारा कोई नहीं सुनता है, तुम ये करते हो वो करते हो। अब वो धीरे से मन में सोचा ऐसा तो सब बोलते हैं, ये सब माइंड रीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी वक्त भोले बाबा ने उसके मन के भावना को सुन लिया और कहा परसों इतना पिटाए हो, इतना पिटाए हो कि अभी पैरासीटामोल गोली खाकर आ रहे हैं। अब उसको हुआ विश्वास, अब विश्वास हुआ, उसके बाद वही व्यक्ति जाकर के पूरे अयोध्या में फैला दिया कि ये जो आया है ज्योतिषी बहुत पहुंचा हुआ है। अब ये बात धीरे से जाकर के दासी के रनिवास अयोध्या में जो दासी थी उनके कानों तक पहुंचा। जैसे ही कानों तक पहुंचा उन्होंने कहा माता जी कौशल्या मैया, एक बहुत सुंदर ज्योतिषी आया है जो बहुत अच्छा जानकार है, वो ही आकर के आपके लाला को ठीक कर सकता है। यहाँ भोले बाबा का और राम जी का मन ही मन वार्ता हुआ है ना। भोले बाबा कौन सी उद्देश्य से अयोध्या आए हैं? केवल भगवान का दर्शन करने, और राम जी जब तक रोते नहीं तब तक दर्शन होता नहीं है ना मैया। तो ऐसा योजना बनाए। अब दासी ने, अब लाइन लग गई क्योंकि भीड़ हो गया। जब किसी का चलन होता है ना, पंखा लगाने वाले पंखा लगाएंगे। आप सबका ध्यान कथा में हो। जय जय श्री राम। हाँ, क्योंकि बहुत रसिक और सुंदर कथा है। ये जो भोले बाबा गए हैं ना राम जी का दर्शन करने, बहुत रसिक कथा है। जितना रस में डूबोगे उतना ही आनंद आएगा। और जिसके चेहरे में देखती हूँ ना उजाला, ऐसे हाँ लग रहा है सब सुन रहे हैं, तो मेरा ध्यान बार बार उधर जाता है। इसलिए मेरी नजर सरसरी पड़े, सब में सबके चेहरे में मुझे प्रसन्नता दिखे, मेरे लिए नहीं राम जी के लिए। तो जैसे ही लाइन को देखा और रनिवास से दासी गई, कहा आपका बुलावा है। काक भुसुंडी जी अपॉइंटमेंट लिखने वाले थे, कहा बाबा बुलावा आ गया है। तो लोगों ने जो लाइन लगा कर रखा था सबका दिमाग गुस्से से भर गया। हमने लाइन लगाए, भोले बाबा जैसे डंडे कुंडे उठाए और भगे रनिवास की ओर। कहा हमारा भविष्य, कहते अरे तुम्हारा छोड़ो, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वहाँ जाना है। अब जैसे ही पहुँचे हैं अयोध्या की नगरी में, द्वार में खड़े हुए हैं, द्वारपाल ने तुरंत ही रोक दिया और कहा कौन है देखने वाला दोनों में से ज्योतिषी? शंकर भोले बाबा ने कहा शंकर शर्मा हम हैं, ज्योतिषी हम हैं। काक भुसुंडी का मन निराश हो गया। सारी योजना हमारी, सारी प्लानिंग हमारी, सारा ये जो खेल है उसमें हमने रनिवास तक आपको लाया, ये टेंट लगवाया, प्रचार प्रसार किया। बाबा आपने तो बड़ा गलत कर दिया बाबा, आप चले गए हमें छोड़ दिए। लेकिन भोले बाबा ने धीरे से कहा अंदर जाकर हम कुछ इंतजाम करेंगे, क्योंकि वही प्रेम, वही श्रद्धा, वही विश्वास, वही उत्कंठा लेकर आप भी यहाँ आए हैं। अब जैसे ही अंदर पहुँचे हैं, मैया कौशल्या ने आसन दिया, भाषण दिया, सुंदर सत्कार किया और राम जी का रोना और तेज हो गया। क्यों? क्योंकि जब दो प्रेमी आपस में जब नजदीकियां बढ़ती है, जब दो मित्रों की नजदीकियां बढ़ती है, जब दो स्वामी और भक्त की नजदीकियां बढ़ती है, तो जो समय का विलंब है वो और तेज होने लगता है। अब जैसे ही उनका रोना और बढ़ा, कौशल्या मैया ने कहा बाबा जल्दी इनका उपचार करिए। क्यों? क्योंकि मेरा लाला जो है बहुत रो रहा है। अब भोले बाबा गए हैं, राम जी को देखा है और जैसे ही अपने गोद में बैठाया, भोले बाबा देखने लगे। बड़े ही सुंदर दृष्टि से भोले बाबा उनको एक टक होकर देख रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा ने उनको देखा, राम जी का रोना हो गया बंद और रोना बंद हुआ। भोले बाबा की दृष्टि उनकी ओर और राम जी की दृष्टि उनकी ओर। तीसरे ओर देख रही मैया कौशल्या। मैया कौशल्या को लगा रोना तो बंद हो गया, पहुँचे हुए तो लग रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी शंका हो रही है कहीं ये भी कुछ ना कर दे। तब जा कर के मैया ने ऐसे झटका दिया, कहा बाबा बाबा। तब बाबा ने सोचा मैया
लाला तुम्हारा ठीक हो गया है, किसी फूक झाड़ की आवश्यकता नहीं है। तब मैया को विश्वास हुआ भोले बाबा के प्रति और दासी को कहा वाह बहुत पहुँचे हुए हैं ज्योतिषाचार्य जी, तो आए हैं तो क्यों ना एक काम दो कारज कर ले का तो कनऊ भविष्य के जानकारी ले ले। लेकिन जब भोले बाबा को याद आया कि काग भुसुंडी जी भी साथ में आए हैं, तब भोले बाबा ने कहा देखिए मैया लाला बड़ा छोटा है, महीन महीन रेखा है, बड़ी नाजुक रेखा है, आंखों में दिखती नहीं है। मैं जो है ना पैर का रेखा देखता हूँ और मेरा जो सेवक साथी आया है, चेला आया है, वो पैर और हाथ दोनों का रेखा देखता है, तो उसको भी बुलाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी जीवन में ये भी होता है गुरु गुरु रह जाता है, चेला चीनी बन जाता है। अब जैसे ही काग भुसुंडी जी आए हैं, कहा बाबा आपने केवल पैर ही पकड़ा है। काग भुसुंडी जी ने क्या किया, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर रख लिया अपने हाथों में और दोनों हाथ को रख दिया ऊपर। भोले बाबा ने कहा वाह काग भुसुंडी जी क्या बात है, तुम्हारी जो बुद्धि है ना उसको परखी नहीं जा सकती। वास्तव में राम कथा कहने वाला काक हो ही पिक बकौमराला कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जो राम कथा से जुड़ जाता है वो कौवा भी किसके समान बोलने लगता है, कोयल के समान। आपको सत्य एक बात कहूँ, यहाँ मंच में इस व्यास पीठ में बैठने से पहले मेरी आज की स्थिति ऐसी थी कि मेरे मुंह से आवाज भी अच्छे से नहीं निकल रहा था। आपने पहले ही भजन में अनुभव किया होगा। लेकिन यही मेरे राम जी के, मेरे भोले बाबा की और मेरी देवी जी की सानिध्य है कि मुझे अब कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी कृपा है और आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था सब एकत्रित हो गई है और वही मुझे ऊर्जा प्रदान कर रही है। और राम कथा में आप सब जुड़े हैं तो मैं आपको राम कथा में और डुबाने का प्रयत्न करूंगी। राम कथा हमारे संगवारी मन लगा लेना, राम कथा हमारे संगवारी मन लगा लेना, मन लगा लेना। आप सब भी गाएंगे तब आनंद आएगा। चलिए गाइए। जय हो
जय हो। अब सबके में आनंद आ गया है। जैसे आनंद अयोध्या में है वैसे आनंद कल्याणपुर की धराधाम में भी देखने को मिल रहा है। माताएं जो है राम जी के आगमन में इतने सुंदर नृत्य से और इतने सुंदर परिचय दे रहे हैं अपने अपने भाव का। आपके हृदय में बैठे राम जी सरकार का मेरा बारंबार प्रणाम है। और जीवन में मैया हम चल देवो तब हो एकठी बात न अपन अचरा के गठरी में बांध के रखी हा कि जीवन मना भगवान के प्रति अपन हृदय अपन अंतस अपन अंदरूनी से माया जगा ले। और जब माया करे लगी है ना भगवान ला तो तुहर दिल बिल्कुल महसूस करवाही तुम अल्लाह आभास देवाही परछो देवाही कि मैं तुहर संग में हूँ। कुछ विपत्ति रहे सबसे पहले सुख रहे विपत्ति रहे सबसे पहले तुम अल्लाह काला सुरता करना है भगवान जीवन में तो एक कथा भी सार्थक हो जाए। और जैसे ही काग भुसुंडी और मेरे भोले बाबा दर्शन पाए हैं राम जी का इतने आनंद से भर गए जैसे आप और हम यहाँ आनंद से भर गए। सच कहूँ आपको आनंदित देख करके मुझे भी बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है और बहुत आनंद आता है कि वाह भगवान के कथा के प्रति इतना रस है इतना आनंद है। सबके मुखारविंद में सुंदर रोशनी है खुशी है और ये होना भी चाहिए। यहाँ मैं जब पहली बार आई तो एक दो दिन सुनने में आया फोन में सुनने में आया कि केवल आरती में आते हमारे महाराजा कह रहे से केवल और केवल आरती में आते तो एक संकल्प और एक प्रतिज्ञा और भगवान से प्रार्थना करके निकले रहे। मोर आन बान मान शान सब तोर ऊपर है भगवान। आरती में आवे इसे प्रयास झन करबे झन कोनो कहेल पड़े कथा श्रवण करे ला इकट्ठा हो जाए वही सबसे बड़ी सौभाग्य है। और सब परिचय दे रहे हैं जो इतनी संख्या में आप सब कथा के समय में सही समय में उपस्थित होकर इतनी शांति से अपना परिचय दे रहे हैं कि सबका ध्यान कथा में है। यही कथा की जो है सार्थकता है। और जैसे ही काग भुसुंडी और भोले बाबा को दर्शन हुआ है तत्पश्चात वो जो है अपने अपने धाम में चले गए दर्शन पा करके। और अब आती है बेला नामकरण की क्योंकि लाला होता है। लाला के होने के बाद में जो है नामकरण की भी विधा है। नामकरण करे अवसर जानी भूप बोली पथ ये मुनि जानी इनके नाम अनेक अनूपा मैंने कहा समुझ सनूपा जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी जो सुख धाम राम असनामा अखिल रूप नायक विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत रस होई जाके सुमीरन तेरी पुनासा नाम सरुहन वेद प्रकाशा। जय जय श्री राम। बिना संगीत के बिना अधूरा लगता है। कहाँ गया था नामकरण की सुंदर बेला आई है। और आपके और हमारे जीवन में भी यही होता है। जैसे ही बालक जन्म लेता है तो हम नामकरण के लिए ब्राह्मण देवता के पास गुरु महाराज के पास जाते हैं। जिनके चित्त जिनकी स्थिति जिनकी गति भगवान से लगी रहती है वैसे ही व्यक्ति से नामकरण करवाना चाहिए। नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जथा नाम तथा गुण जिसका जैसा नाम रहता है उसके में वैसा गुण आता है। ये बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे। कहा ना बाबा पहले तेकरे से पहले के आदमी मन के राम स्वरूप राम की सुन ऐसे भगवान मन के गोपाल ऐसे नाम रहे ना
पहली के सियान मन हमेशा भगवान के नाम ही धरे, काबा जाने माँ अनजाने माँ भी हमन हमेशा भगवान के नाम ला लेवत रहे। और भगवान के नाम को लेते रहोगे तो कभी कभी होता ऐसे है कि भगवान को नाम लेते रहेंगे आप, अपने बच्चे का नाम आप लेते रहेंगे, लेकिन भगवान को ऐसे लगता है कि मेरा नाम ले रहा है और मुझे बुला रहा है। तो क्या पता भगवान करुणा निधान सरकार की ऐसी दया हो जाए, कृपा हो जाए कि हम अपने बच्चे को नाम लेकर पुकारें और स्वयं साक्षात भगवान हमारे साथ खड़े हो जाए। ए चिंटू पिट्टू बब्बू बाबू सोना ये सबसे कुछ नहीं है। नाम यदि आप भगवान का रखेंगे तो जीवन में कल्याण होगा। चिंटू बिट्टू पप्पू से कुछ नहीं होने वाला है। प्रयास करें कि अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से रखें, क्योंकि हम जिस भी स्थिति से नाम से जुड़ जाएंगे तो हमारे जीवन का जो है भव पार हो जाएगा। अब गुरुदेव जी से नामकरण करवा रहे हैं वशिष्ठ जी। कौन है? कुल गुरु है। किसके? हाँ, राम भगवान के पूरे वंशज के कुल गुरु है। बहुत बढ़िया। वशिष्ठ जी के पास गए हैं और नामकरण करवा रहे हैं। नामकरण करवाते हैं तो कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। कहते हैं इनका नाम अनेक है। कौन कौन से नाम को मैं इनका बताऊं? इनके नाम को लेने मात्र से जीवन का भव पार हो जाता है और ये आनंद के सागर है। अब सोचिए हम और आपके भी जीवन में यही आता है कि भगवान तो मोला चिन्हबे नहीं करे, मोहित चला दुख दे। तो मैं तुम्हारे मेरे ये पूछा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके जीवन में जो स्वयं आनंद के सागर है, वो क्यों आपको दुख देंगे? वो आपका कर्म है जो आप दुख पा रहे हैं, अपने कर्म से दुख पाते हैं। भगवान हमेशा सुख प्रदान करते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों पर प्रेम बरसाते हैं, करुणा बरसाते हैं। लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी और इतना धूर्त हो गया है कि यदि जीवन में कुछ घटित भी हो तो अपने कर्म को ध्यान नहीं दे करके भगवान को दोष देता है कि भगवान मेरे जीवन में दुख दिया है। लेकिन यहाँ पर चौपाई सिद्ध करती है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो स्वयं आनंद के सागर है, वो किसी को दुख नहीं देंगे। तो वशिष्ठ जी ने, कुल गुरु जी ने राम जी का जो है सुंदर नामकरण किया और कहा इनका अक्षर 2 अक्षर होगा इनके नाम में, और इनके नाम को लेने वाला भव से पार हो जाएगा। इसलिए इनका नाम जो है राम रखा गया। राम रखा गया वशिष्ठ जी द्वारा। बड़े पुत्र का, दशरथ जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम राम रखा गया। राम जी की जो मुखारविंद है वो इतनी सुंदर है, मानो कमल के पुष्प के समान उनके नेत्र हैं, गुलाब की पंखुड़ियों के समान उनका सुंदर होठ है। सुंदर, इतने सुंदर उनके गाल हैं, मानो सूर्य की जो उदित होती है, जब सूर्य उदित होता है तो कितना सुंदर रंग होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का सुंदर स्वरूप है। अब दूसरा नामकरण आता है किसका? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। भरत किसको कहा गया है? जो राम जी के प्रति अपने जीवन के प्रत्येक श्वास, प्रत्येक अपने जीवन को हर तरह से समर्पित कर दिए हैं, वो भरत जी हैं, जो राज्य को भी स्वीकार नहीं किए। और एक बात और, जो व्यक्ति भरत रटेगा ना, उसको बड़ी सहजता से राम जी की प्रेम प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि राम जी के प्रेम के स्वरूप है भरत जी।
राम जी ने जितना तप किया है वनवास में, उससे दुगना तिगना 4 गुना ज्यादा तप भरत जी ने किया है। कब? राम जी के वनवास होने के बाद, वो भरत जी हैं। और आज के बेटे, आज के भाई ऐसे हैं जो वस्त्र में भी कंपैरिजन कर देते हैं कि मोर बाबूजी हा, मोर बड़े भाई बर अच्छा कपड़ा ली से, मोर बर सस्ता ली से। यही सीख हमें देती है रामचरितमानस की कथा कि भाई और भाई के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए। ये भरत जी और राम जी के प्रेम से हमें सीखना चाहिए कि जीवन में कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि समन्वय कैसे स्थापित करें अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जीवन में। ये हमें सीखने को मिलती है इससे, भरत जी से। अब तीसरा नामकरण आता है, वो है जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम के सुमिरन मात्र से शत्रु का क्या हो जाता है? मर्दन हो जाता है, अंत हो जाता है। जो व्यक्ति शत्रुघ्न जी का नाम रटे, उनके जीवन में सहज ही शत्रु का नाश हो जाता है। और शत्रुघ्न जी का परिचय यहाँ मौन पात्र है। मौन पात्र कहने का अभिप्राय, रामचरितमानस की कथा में शत्रुघ्न जी मौन है। लेकिन एक बात कहे भैया, जीवन में बोलना बहुत सरल है, लेकिन मौन हो जाना बहुत कठिन है। इतने दुख, इतने तकलीफ, इतना सब अयोध्या का उथल पुथल हो जाने के बाद भी शत्रुघ्न जी मौन होकर अपना परिचय दिए। वो शत्रुघ्न जी हैं जिन्होंने शांत रह करके अपना समन्वय स्थापित किया है। अब आता है लक्ष्मण जी की पारी। लक्ष्मण जी के नाम की पारी आती है। कहा गया है, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जिन्होंने ये मान लिया है कि मोरे सबुई एक तुम स्वामी, कहा मेरे माता पिता मैं किसी को नहीं जानता, मेरे माता पिता सब मेरे राम जी हैं। इस प्रकार से अपने जीवन के सारे वैभव सुख को त्याग करके छाया के समान चलने वाले कौन है? राम जी के लक्ष्मण जी, जो जीवन में देखिए वनवास केवल और केवल किसको हुआ था? राम जी को। लेकिन ऐसा भाई कोई होगा जो अपने भाई के जीवन में कष्ट देके करके, उस कष्ट को स्वयं स्वीकार करके, राज्य को भी छोड़ के कहा मोरे सबुई एक तुम स्वामी, कहा मेरे माँ और पिताजी सब आप हैं और आपके साथ ना भैया मैं सारा दुख स्वीकार करूंगा, लेकिन आप यदि मुझे छोड़ करके चले गए ना भैया तो मैं तत्क्षण अपना प्राण त्याग दूंगा। वो भाई कौन है? लक्ष्मण जी। यहाँ ये रामचरित्र की मानस की जो कथा है ना, बहुत गंभीर कथा है। ये तो लोगों के मन में उत्सुकता और कथा के प्रति रुचि बने रहे, इसके लिए भजन का सहारा लेना पड़ता है। बाकी वास्तव में सत्य कहा जाए ना तो राम कथा बहुत गंभीर विषय है। इसे गंभीरता से और बहुत गूढ़ रहस्य में डूबकर सुनाना चाहिए। लेकिन एक वक्ता की भी ये गरिमा होती है कि श्रोता को भी तृप्त करना है और अपने कथा से, भजन से लोगों को सबकी रुचि, सबके दिल भगवान से सबका मन लगा रहे, इस प्रकार से कथा सुनाना है। जजमान लोग दोनों जजमान का ध्यान मेरे ऊपर रहे, मेरा निवेदन है। जब गंभीर विषय रहता है ना तो ध्यान पहले जो सामने होता है उन पे जाता है। और जैसे आप लोग वार्ता करते दिखते हैं तो मेरा दिमाग, वास्तव में कहूँ ना, मैं पढ़ कर कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने भाव से कथा बोलती हूँ। जो समझ में आता है ना मैं करने वाली हूँ और ना आप कराने वाले हैं। करने वाला भी वो है और कराने वाला भी वो है।
और जिस दिन आप सब अपने जीवन का सब सुख सब वैभव का श्रेय मेरे राम जी को दे देंगे ना, तो ये कथा का भार, ये आध्यात्मिक आयोजन का भार केवल आपका नहीं रहेगा, इनका हो जाएगा। और ये वास्तव में साक्षात अभी यहाँ खड़े हैं ना, बस हमारे अंदर वो नेत्र नहीं है जिससे हम देखें, हमारे अंदर वो कान नहीं है जिससे हम सुने, लेकिन वो हमारे समक्ष है। कब? जब हमारे अंदर अनुभूति होगी तब। ये रामचरितमानस की जो कथा, ये नामकरण की जो विधा हो रही है ना, इसमें ये बताया जा रहा है कि नाम से ही सिद्ध होता है कि चारों भाइयों में कितना परस्पर समन्वय है, कितना इनमें आपस में सद्भाव है एक दूसरे के प्रति। लेकिन कितनी खेद, कितनी दुख, कितनी पीड़ा की विषय है भैया, 4 पुत्र मिल करके अपने 2 माँ बाप को पाल नहीं सकता है। कटाक्ष लगेगा, दुख लगेगा, तकलीफ लगेगा, सबसे क्षमा मांगूंगी, लेकिन जो बात सत्य है उसको बोलने से पीछे नहीं रहूंगी। लेकिन वहीं पर माँ बाप अपने 10-10 बच्चों को भी पालते हैं, लेकिन वहीं पर बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा कर देते हैं। 1 महीना तय राखबे, 1 महीना तय राखबे। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए हमें, जो माँ बाप हमें पाल पोस कर आज खड़ा किए हैं, बड़े किए हैं, आज हम 1-1 महीने में अपने माँ बाप को बांट रहे हैं। छी है, धिक्कार है, क्योंकि धरती के प्रथम भगवान माँ बाप होते हैं भैया। मैंने देखा है, अपने अनुभव से कहती हूँ मैं कि 1 महीना होता है ना तो माँ वजन हो जाती है, फोन चला जाता है, 1 महीना 1 दिन एक्स्ट्रा हो गए लेक जाता है। कचरा समझे हो क्या माँ बाप को? हाँ, कचरा समझे हो? जो माँ बाप तुम्हारे लिए मजदूरी करके, रोजी करके, अपने खून में सींच कर तुमको बड़ा किया है, आज उस माँ बाप को तुम महीना में बांट रहे हो, धिक्कार है। इसीलिए वास्तव में अनिरुद्धाचार्य जी ने इसीलिए वृद्धा आश्रम खोला है। ये दयनीय स्थिति है, ये आपके और हमारी दयनीय स्थिति है। और मेरा निवेदन आप सबसे, माँ बाप को कभी मत भूलिए कि उन्होंने कौन सी स्थिति में आपको बड़ा किया है। माँ बाप को कभी महीनों से मत बांटिए भैया। माँ बाप जब एक बार आपको छोड़कर चले जाएंगे ना, तो केवल आपको तस्वीर में मिलेंगे, लेकिन साक्षात नहीं मिलेंगे। आप ये आता है समय, पीतर का समय आता है तो बड़ा बना कर खाते हैं। मोर फलनवा आवा थे, नहीं आवे, मोर फलनवा के पुण्य तिथि में लड्डू बंटवा था, नहीं आए खाए। जेल करना है ना, जियत न कर लेवा, मरे के बाद कुछ नहीं कर सकता। कुछ मत करो, अपने पिताजी का अगर रोज प्रणाम भी कर लोगे ना, तो उनके मन में इतना रहेगा तो मेरा बेटा मेरा आज्ञा तो लेता है, मेरा सम्मान तो करता है। और जीवन में मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा आप सबको बुरा लगेगा, मैं क्षमा पूर्ण आप सबसे क्षमा मांगते हुए कहती हूँ कि माँ बाप को महीना में समय में बांटना बंद कर दीजिए। आप सबके माँ बाप, ऐसा आपके मन में भाव होना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप का कितना सेवा कर सकूं, अपने माँ बाप को कितना रख सकूं, क्योंकि ध्यान रहे, आज जो आप कर रहे हैं कल आपके भी जीवन में होगा और होगा ही होगा। तो ये सोच कर आगे बढ़िएगा कि जो मैं आज करूँगा वो कल मुझे भोगना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन आप सबसे कि सब अपने माता पिता के प्रति अपनी भावना ऐसे रखिए कि मैं कितना सेवा अपने माँ पिता का कर लूं। और नामकरण हुआ है, नामकरण होने के बाद जैसे ही आनंद की बेला आई है, नामकरण होने के बाद भी राजा दशरथ जो है तृप्त नहीं हुए हैं, और उनकी तृप्ति हो ही नहीं रही है तब तक जब तक बच्चे मेरे घुटमन के बल पर चल रहे हैं। अयोध्या में इतनी आनंद गूंज रही है कि चारों ओर जब प्रसन्नता दिख रही है, और प्रसन्नता को देखते ही देखते ऐसे लग रहा है राजा दशरथ को कि अब नामकरण की विधा तो हो गई है,
लेकिन अब नामकरण होने के बाद भी लगता है, जन्म के बाद भी लगता है कि बधाई हो, और नामकरण के बाद भी ऐसा लगता है कि बधाई हो। तो बधाई चल रही है अनवरत ढंग से। और जो है राजा दशरथ के मन में इतनी उत्सुकता है, लेकिन कहते हैं ना, सुख के दिन ज्यादा दिन नहीं रहते। अब एक समय ऐसा भी आया है कि अब भगवान का तो एक उद्देश्य है जन्म लेने के पीछे, केवल ये नहीं है कि अयोध्या को आनंद प्रदान करना है। भगवान को बहुत सारा दायित्व दे करके ऊपर से स्वर्गवास से भी सभी देवताओं ने प्रेरित किया है कि आपको वनवास गमन करना है, राक्षसों का जो है प्राणांत करना है, सबरी मैया के पास जाना है, सुग्रीव जी के पास जाना है। ऐसे अनेक वनगमन में जो आगे हमारी ये बालकांड की जो लीला है ना, उत्साह की, आनंद की कथा है। सार कथा शुरू होगी अयोध्या कांड से, और जब अयोध्या कांड से कथा शुरू होगी तब हम वास्तव में कथा में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि राम जी ने कितना त्याग किया। और राम जी के साथ साथ रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र रामायण 7 कोटि अपारा। रामायण जो है 100 करोड़ से भी बृहद है। क्यों पता है? यहाँ जितनी संख्या में आप बैठे हैं ना, आपसे मेरा प्रश्न, यदि आपको घर जाकर पूछा जाए कि आज आपने कथा में क्या सुनकर आया, तो बाबूजी का मंतव्य अलग रहेगा, भैया जी का मंतव्य अलग रहेगा, और माताएं जो है सबका मंतव्य अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इस कथा में बैठकर जो चीज अपने मन में और अपने हृदय में यहाँ से लेकर जाएंगे वही रहेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि सबकी चित्त, सबकी दृष्टि, सबकी सुनने की क्षमता, सबकी जानने की क्षमता अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार जो है भगवान की नामकरण की लीला हुई है। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे कौन? वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, और नामकरण के बाद इनको लेने आएंगे। इनको लेने आएंगे, क्यों लेने आएंगे? क्योंकि ताड़िका है, सुबाहु, मारीच, ये जो है भगवान आपके और हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई यज्ञ होता है, कोई अनुष्ठान होता है, कोई धार्मिक कार्य होता है, तो कोई न कोई विघ्न डालने वाला होता है। उस समय में निशाचर थे, लेकिन इस समय में भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धार्मिक कार्य में भी बाधा पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है उस समय में भी जब धार्मिक आयोजन करवाते थे तो बहुत सारे निशाचर जो हैं वो धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण होने नहीं देते थे। उसमें निशाचर कौन थे? सुबाहु, मारीच, ताड़िका, ये सब जा करके जो है यज्ञ को विध्वंस करते थे। तो इनका ही मोक्ष करने के लिए ही, इनका ही उद्धार करने के लिए, इनका प्राणांत करने के लिए भगवान का जन्म हुआ है। कहते हैं ना, किसी न किसी कार्य के पीछे किसी न किसी हेतु से कोई कार्य पूर्ण होता है। भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बड़े ही सुंदर उनकी जो दृश्य है वो देखने लायक है। अपने अपने हिसाब से सभी उनका दर्शन पाने जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं। एक बड़ा प्यारा सा भजन है, लेकिन ये भजन को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आज सभी लोग पसंद करेंगे। और ये भजन है राग मालकोस पर। तो आइए सुनते हैं ये भजन। निसा गा मा धा निसा सा ने दा मा गा मा गा सा निसा गा सा
अखियां लागे आज, दर्शन बिना 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 अखियां लागे आज। झूमे मार मार मेरे मन में राम, झूमे मार मार मेरे मन में राम, नित रहता तो मौसम आए ना, दर्शन बिना अखियां लागे आज, दर्शन बिना अखियां लागे आज। झूमे मार मार मेरे मन में राम, झूमे मार मार मेरे मन में राम, नित रहता तो मौसम आए ना, दर्शन बिना अखियां लागे आज, दर्शन बिना। एक प्यारी छवि मेरे मन में बसी, एक प्यारी छवि मेरे मन में बसी, दिन रैन मेरे नैनन में हंसी, दिन रैन मेरे नैनन में हंसी। नया सपना मिला प्रभु अपना मिला, नया सपना मिला प्रभु अपना मिला, फिर क्यों मेरा मन गाए ना, अखियां संग अखियां लागे आज, दर्शन बिना अखियां लागे आज, दर्शन बिना। तासा मदा सनी सा मदा सनी सा सा नि द धा म ग म, मदमाती पवन विठला की चली, मदमाती पवन विठला की चली, जैसे नार कोई शर्मा के चली, जैसे नार कोई शर्मा के चली, जैसे रुकती हुई, जैसे झुकती हुई, जैसे रुकती हुई ऐसे झुकती हुई। अब आगे ये सावन जाए ना, दर्शन बिना, दर्शन बिना, दर्शन बिना अखियां लागे विश्वामित्र जी जो हैं क्षत्रिय राजा थे, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा भी हमने देखने में आया है कि जो बहुत बड़ा धन्ना सेठ रहता है,
जिसके पास बहुत धन संपत्ति वैभव भी रहता है, लेकिन यदि उसकी चित्त वृत्ति भगवान से मिल जाती है तो वो अपने राजसी पद को त्याग कर, अपने नौकरी को भी त्याग कर, मैंने किसी को नौकरी त्याग करके भी साधु बनते देखा है। क्षत्रिय राजा थे, कौन कौन? विश्वामित्र जी। लेकिन उनको ये मन में भगवान के प्रति प्रीति जागी और उन्होंने वो राजसी पद को भी त्याग करके साधु बन गए। उनको ये पता था कि आगे चल के राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और समस्त अयोध्या वासी का मुझे दर्शन प्राप्त होगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ जी से मैं राम और लक्ष्मण को मांगूंगा। क्यों मांगूंगा? पूरे वन में जो राक्षसों ने उपद्रव मचाकर रखा है, सुबाहु, मारीच, ताड़िका, ऐसे अनेक जो हैं आतताई, जो धार्मिक कार्य को करने नहीं देते, उनके वध के लिए मैं राम और लक्ष्मण जी को मांगने जाऊंगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने क्या किया? समस्त संसार के कल्याण के लिए राजसी पद को त्याग करके साधु बन गए। और जैसे ही अयोध्या में गए, राजा जो दशरथ जी थे, इतने बड़े राजा थे पर उनके अंदर अभिमान नहीं था। जब वो जाते थे ना तो अपने स्थान का आधा स्थान छोड़ कर देते थे बैठने के लिए। किसको? विप्रजन को, साधु को, महात्मा को। ये सरलता है भैया। जैसा कि हम कहते आए हैं, सरल कौन है? स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी। जिनके जीवन में यह तीनों विद्यमान है वो सरल है। सरल कहना सरल है, सरल होना बहुत कठिन है। सबका गाली खाकर भी यदि कोई चुप है वही सरल है। सब तरफ की चार बातों को सुनकर भी अपने आप को समुद्र की तरह गहरा बनाकर रखना और बड़े कार्य को संपूर्ण करना, वो भी एक सरल व्यक्ति है। और जो सरल होता है वो ही बड़े कार्य का दायित्व संभाल सकता है। तो बड़े ही सरलता से जो है विश्वामित्र जी ने क्या किया? विश्वामित्र जी ने बड़े ही सरलता से अपने पद को त्यागा और त्याग करके साधु बने। और जैसे ही दशरथ जी के पास गए हैं, दशरथ जी के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया है, विनती किया है कि हे राजा, ये जो वन है और हम जितने ऋषिगण हैं सब आपसे निवेदन करते हैं कि कुछ नहीं, आप हमें अपने 2 पुत्र को प्रदान कर दीजिए जिससे हमारे अनुष्ठान की रक्षा हो जाए। लेकिन आप सोचिए, जो चौथे पन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करके पूजन करके चौथे पन में जो पुत्र पाया है, उस चौथे पन में पुत्र पाने वाले पिता को अपने पुत्र से कितना प्रेम होगा। राजा दशरथ जी निवेदन करते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं, 2 अक्षर के जितने सब कुछ हैं सब मांग लीजिए। धेनु मांग लीजिए, आप जो है ये धराधाम को मांग लीजिए। आप जितने 2 अक्षर के जो भी संपत्ति, वैभव, सुख, सुविधा, धन, सोना, चांदी जो मांगना चाहें, मैं बिना सोचे बिना विचारे आपको सब कुछ प्रदान कर दूंगा। लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे पुत्र को मत मांगिए। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ ने एक वरदान मांगा था। कब? जब मनु शत्रुपा के रूप में उन्होंने राम जी को पाने के लिए तपस्या किया था, तो कहा था, मणि वेणु फणी और जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। कहा कि
आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि राम जी यदि मुझसे विलग हो तो जिस प्रकार एक मीन कहते हैं मछली को, मछली जल से अलग होती है तो अपने प्राण को त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार मैं राम जी का वियोग ना सह सकूं। आप ऐसी कृपा करिएगा कि जब राम जी मुझसे अलग हो तो मैं अपने प्राण को त्याग दूं। तब उनको विश्वामित्र जी ने समझाया कि देखिए राजा जी, केवल आप अपना सोचेंगे तो संसार का जगत का हित नहीं हो सकता, लेकिन यदि मैं राम जी को लेकर के जाता हूँ तो पूरे वन की रक्षा होगी, जितने निशाचर हैं उनका भी वध होगा, और जो है इनका हेतु है जन्म लेने का जो इनका उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। और मैं आपको एक वचन और देता हूँ, कहा ये जाएंगे तो मेरे साथ 2 लेकिन आएंगे 4 बन के, तो प्रलोभन पाथे तो आदमी मन है थोड़ा आने हो जाते, चल ठीक आही तो, लेकिन संग में का लेके आही, बहू लेके आई। और एक चीज आपको बड़ी गंभीरता से मैं कहूँ, जीवन में 3 सूत्र हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बैठ जाइए, उसके बाद मैं बताती हूँ 3 सूत्र कौन सा सूत्र है। उसको आप और हम यदि अपने जीवन में धारण कर लेना तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। देखिए वो 3 सूत्र क्या है। जब आप बहुत क्रोध में आए तो किसी को उत्तर ना दें, पहला। क्यों? क्योंकि क्रोध में आने से व्यक्ति अपने बोध को समाप्त कर देता है। क्रोध में आई तो बोध नष्ट हो जाती है, पहला। और दूसरा क्या है, मुख जब कोई बहुत दुख की स्थिति आए तो कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति दुख में भरता है ना तभी गलत निर्णय लेता है, वो आपके और हमारे सबके जीवन में है। जब बहुत दुख आता है ना तो व्यक्ति के हृदय से विवेक शून्य हो जाता है, फिर वो विचार नहीं कर सकता है कि मैं क्या निर्णय लूंगा जो सही होगा या गलत होगा। कभी कभी मृत्यु की स्थिति को स्वीकार कर लेता है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संसार में हो। इसलिए जीवन में जब बहुत दुखी हो तो कभी कोई निर्णय मत लो। और तीसरा क्या कहा गया है? तीसरा कहा गया है कि जीवन में ना कभी भी कोई भी स्थिति और परिस्थिति आ जाए, अपने मन की शांति को कभी खोने ना दे। यदि लगे कि यहाँ पर विवाद की स्थिति स्थापित हो रही है, वहाँ पर से दूर हो जाए, तब भी जीवन में बहुत बड़ी स्थिति परिस्थिति सुधर सकती है। और राजा दशरथ जी जो है प्रसन्नता से बोले कि आपको जो मांगना है वो आप मुझसे मांग लीजिए। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र ने मांगा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, वहीं पर दशरथ जी क्या हो गए? स्तब्ध हो गए। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता से तो उन्होंने बोल दिया था कि आप जो मांगे मांग सकते हैं, लेकिन वही हमने जो कहा ना 3 सूत्र, प्रसन्नता में किसी को कुछ मांगो मत कहो, दुख में निर्णय मत लो और क्रोध में जवाब मत दो। 3 जीवन का सूत्र है भैया। बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसको सुन लेने से जब मन में गुण लेने में आएगी ना तो जीवन में बहुत बड़ा सुधार आएगा। और ये आपके और हमारे जीवन में होना भी चाहिए। अब जब बोले दशरथ जी ने बहुत करुण से कहा चौथे पन पायहु सुत चारी, प्रवचन नहीं कहे बिचारी।
वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। क्यों? वशिष्ठ जी कौन है? दशरथ जी के कुलगुरु हैं। उनकी आज्ञा से, उनके आदेश से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ है और यज्ञ के प्रसाद से खीर आया है और खीर को यथोचित बांटा गया है तीनों रानियों में। और उस प्रसाद से जो है राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वो प्रकट हुए हैं, वो जन्म लिए हैं। तो जय श्री राम। जैसे ही उनको पता चला कि मेरे राम और लक्ष्मण जाएंगे लेकिन साथ साथ बहुरानी लेकर आएंगे, तब भगवान ने, दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, जिसमें आपकी इच्छा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने जाने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही लेकर के वशिष्ठ जी जा रहे हैं राम और लक्ष्मण जी को, तो आता था, जैसे ही पता चल गया कि कोई ना कोई आ रहा है और उपद्रव जिसको करना है वो किसी भी उद्देश्य से उपद्रव करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये उसके स्वभाव में है। अब ताड़िका आई है, ताड़िका को जैसे ही देखा राम जी ने, जैसे ही वशिष्ठ जी ने इशारा किया कि ये भी वही राक्षसी है जिसने अब तक के हमारे यज्ञ में, अनुष्ठान में व्यवधान किया है, लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि इसका वध करो। लेकिन राम जी देखिए, राम जी स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। राम जी ने ताड़िका के वध करने के समय भी कहा, क्या कहा? कि ये स्त्री है, ये लड़की है। और कहा, वशिष्ठ जी ने उस वक्त विचार किया, सोचा राम जी के लिए, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। क्योंकि जो साधु व्यक्ति होता है, जो संत होता है, वो अंदर से बहुत नरम होता है। जैसे ही कुछ करुण कंदन स्थिति दिखती है उसकी आंखें भर जाती हैं। पर जब इशारा मिला कि ये राक्षसी है, तब भगवान ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि जाओ, जा करके इसका वध कर दो, तो ताड़िका को मार दिया गया और ताड़िका का प्राणांत हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ताड़िका का वध हो गया। सुबाहु मारीच को भी वहीं पर दंड दिया गया और मारीच को बिना फर के बाण मारा और वो बहुत दूर जाकर के गिरा। लेकिन मारीच का यहाँ पर आगे चल के बहुत बड़ा एक लीला है। मारीच के द्वारा ही मैया सीता जी का क्या हुआ है? हरण हुआ है। इसकी कथा हम आगे सुनेंगे। लेकिन जैसे ही मार्ग में आगे जा रहे थे, आगे जाते देखा तब एक बहुत सुंदर ही आश्रम दिखाई दिया। लेकिन वो आश्रम देखने से ही पता चल रहा था कि वो आश्रम जो है पूरी उजड़ चुकी है। वो किसकी आश्रम थी? गौतम ऋषि की आश्रम थी। क्योंकि गौतम ऋषि ने माता अहिल्या को श्राप दिया था और माता अहिल्या जो है पाषाण बन करके वहाँ भगवान की प्रतीक्षा में थी। क्योंकि गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि जिस दिन भगवान के चरण का जो रज है तुमको पड़ेगा, उसी दिन तुम पाषाण से जीवित अवस्था में साक्षात रूप में परिवर्तित हो जाओगे। अब वहाँ पर जो है अहिल्या मैया भगवान की प्रतीक्षा में पाषाण बनी बैठी थी। जैसे ही भगवान की दृष्टि उधर गई, तब विश्वामित्र जी ने पूछा, इधर को आप क्यों पूछ रहे हैं? तब राम जी ने कहा, मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूँ। जिसको संसार में, दुनिया में, जगत में कोई नहीं स्वीकार करता है, मेरी दृष्टि हमेशा वहाँ ही जाती है। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने फिर से यहाँ पर एक विचार किया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया। अब जैसे ही भगवान अहिल्या माता
के पास गए हैं जैसे ही उनको, लेकिन भगवान के मन में ये वहाँ पर विचार आया। क्या विचार आया? भगवान क्षत्रिय कुल में अवतार लिए हैं और अहिल्या मैया कौन है? ब्राह्मणी है, ब्राह्मण है, ऋषि पत्नी है। तो एक क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है कि मैं अपने चरण को ब्राह्मण से स्पर्श करवाऊं। भगवान ने ये भी विचार किया, जबकि वो कौन है? वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन यहाँ भगवान ने एक विचार और किया, एक भक्त का कर्ज है मुझ पर। वो भक्त कौन है? भक्त प्रहलाद जी। जो भक्त प्रहलाद जी का इतना मुझ पर आस्था था, विश्वास था कि उनके कहने पर मुझे खंभा से, उसके विश्वास ने मुझे खंभा से प्रकट किया था। नरसिंह अवतार लिए थे ना। भक्त प्रहलाद ने जब कहा, उसके पिताजी ने पूछा कि तुम्हारे हरि कहाँ हैं, तुम्हारे विष्णु कहाँ हैं? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। उन्होंने कहा सर्वत्र है। तो कहा इस खंभे में है? कहा हाँ है। तो उनके विश्वास से खंभे से भगवान का जन्म हुआ है। तो उस भक्त का मुझ में कर्ज है। कहा यदि एक भक्त मुझे खंभे से प्रकट कर सकता है तो ये दूसरा कर्ज मेरे ऊपर है कि एक पाषाण से मुझे भी एक भक्त को यहाँ पर खड़ा करना है। अब जैसे ही भगवान के चरणों को पाई है अहिल्या मैया पाषाण से पुनः परिवर्तित हो गई और अहिल्या मैया की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अश्रु की धारा को देखकर राम जी बहुत ही ज्यादा उन पर करुणा किए, उनको समझाए कि देखिए मैया, जो हो गया सो हो गया, अब आप आगे चलिए, भगवान के नाम से जुड़ जाइए। लेकिन मैया ने कहा प्रभु, सबके जीवन में उद्देश्य रहता है कि आपको पा लेना। आपका चरण का रज मैंने पा लिया है, अब आगे जीवन को जीने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब मैं बस अपनी मुक्ति चाहती हूँ और बार बार अपने पति को धन्यवाद करती हूँ। गौतम ऋषि उनके स्वामी थे, उनको बार बार धन्यवाद किया। क्यों? क्योंकि वो श्राप भी उनके लिए आशीर्वाद बन गया। अगर गौतम ऋषि उनको श्राप नहीं देते तो भगवान के चरण का रज उनको प्राप्त नहीं होता। कभी कभी ना जीवन में भगवान ऐसी लीला करते हैं कि किसी पति और पत्नी के बीच में उतना प्रगाढ़ता, उतना संबंध अच्छा भी नहीं होता है, फिर भी भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं कि दोनों को अपने कार्य में लगा देते हैं। इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। यदि कोई पति और पत्नी या संसार के जीव के कोई भी व्यक्ति की बात कहूँ, यदि वो माया रूपी घुनघुना बजाएगा, अपने आपस में प्रेम में लिप्त रहेगा, तो वो अपने घर, अपने परिवार से बाहर सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी माया के बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन कभी कभी भगवान इसलिए भी स्थिति निर्मित करते हैं कि तुम माया से अलग होकर के भगवान के लिए कार्य करो और माया से निकलो, माया से निकल के धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो कभी कभी जीवन में कोई पति भी ऐसा होता है जिसके माध्यम से भगवान का मार्ग खुल जाता है। और मैं यहाँ व्यासपीठ से पूरे विश्वास से कहती हूँ कि मेरे इस जगह में बैठकर कथा वाचना मेरे पति देव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए, क्योंकि उनका ही श्रेय, उनका ही उद्देश्य। एक बार मेरे कान में उन्होंने केवल लेस मात्र कहा था कि तुम राम कथा कहो। पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्या वो बात घर कर गया। उसके उन्होंने मुझे मजाक में कहा कि सत्य कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन मात्र एक शब्द एक बार रात्रि के समय में उन्होंने कहा कि तुम राम कथा शुरू करो। वो मेरे जीवन में ना, देखिए गोस्वामी तुलसीदास का चरित्र भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा दृष्टांत देता है। रत्नावली मैया यदि ना होती तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस नहीं लिखते। और आज हमारे जैसे छोटे छोटे, अब कहा जाए हम तो बहुत उम्र में भी छोटे हैं और ज्ञान में भी छोटे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें ये योग्य समझे हैं कि ये स्थान प्रदान किए हैं।
तो गोस्वामी तुलसीदास के हृदय भी चिंगारी जगाने वाली रत्नावली मैया थी। उन्होंने कहा था, हाड़ मास की देह में ऐसी प्रीति है, अगर ये प्रीति, ये ज्वाला, ये प्रेम यदि राम जी के प्रति, भगवान के प्रति यदि जाग जाए ना, तो ये जीवन स्वर्ग हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उनके उस वाक्य को अपने जीवन में सिरोपरि धार किया और उसी क्षण उन्होंने वैराग्य को स्वीकार कर लिया और वैराग्य को स्वीकार करके आज श्री रामचरितमानस को इतनी सरल अवधी भाषा में आपके और हमारे समक्ष ला करके रख दिया। देखिए, इसके पीछे स्वयं साक्षात भोलेनाथ जी का ये आदेश था गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए, लेकिन जीवन में, गृहस्थ जीवन में जाकर के भी भगवान से जुड़ना सहज विषय नहीं है, क्योंकि ये भगवान की प्रेरणा से ही होती है। जब तक भगवान की प्रेरणा ना होना, हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम एक पुष्प भी उस पेड़ से लेकर के भगवान के निमित्त ले आए, ये उनकी प्रेरणा से होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में बहुत कष्ट था, इतना कष्ट था कि उनके लिए रहने के लिए छाया नहीं था, उनके जीवन में वस्त्र नहीं था, उनके जीवन में अन्न नहीं था, उनके जीवन में ऐसा कोई तकलीफ नहीं था जो नहीं था। यहाँ तक के जन्म लेते ही उन्होंने राम कहा और उनके दांत निकले हुए थे, तो उनको लोगों ने कहा कि ये राक्षस प्रवृत्ति का है। उसको भगवान की लीला है, जन्म मरण मृत्यु गति सोई, जो जस जहाँ लिखा तस होई। कुछ दिन के बाद उनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया, पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। उसको गांव वाले लोग अपशगुन कहने लगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। उनको अपशगुन कहने लगे, लेकिन उनकी माँ को पता था कहीं न कहीं होनहार विद्वान, जो बच्चा होनहार रहता है उसका लक्षण अलग से पता चलता है। लेकिन उनकी माँ ने चुनिया नाम की दासी को कहा था कि मेरे चले जाने के बाद मेरे पुत्र को आश्रय आप दे देना। अब चुनिया नाम की दासी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने साथ ले गई। उनके जीवन में इतना कष्ट था भैया, यदि उस कष्ट को हम सुने और गुने तो कल से हम अपने जीवन का दुख का रोना रोना बंद कर देंगे। सोचिए, आपके जीवन में 10 रिश्तेदार नातेदार है कि नहीं, है ना? आपका छत है कि नहीं, है ना? आपके बच्चे पुत्र है कि नहीं, है ना? आपके माँ बाप है कि नहीं, है ना? सब है ना? फिर भी गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में कोई नहीं था। एक समय ऐसा आया जब गोस्वामी तुलसीदास जी को सौंपी थी उनकी मैया चुनिया नाम की दासी। वो दासी का भी कुछ समय के बाद सीताराम, कुछ समय के बाद चुनिया उनकी दासी थी, उनका भी प्राणांत हो गया। अब गोस्वामी जी की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनको ना कोई पेड़ के नीचे भी खड़ा नहीं होने देते थे। अब शगुन है तू, चला जा यहाँ से, धक्के मार कर निकाल दिया जाता था कि तुम यदि यहाँ खड़े हो जाओगे तो पेड़ भी मर जाएगा। इतना दुख था गोस्वामी तुलसीदास जी के। छोटा अनाथ बालक जो तकलीफ से, भूख से पीड़ित होकर दर दर भटकता था, कोई अपने आंट में भी खड़ा नहीं होने देते थे। तेरा छाया पड़ेगा तो हमारे घर भी किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति थी गोस्वामी तुलसीदास जी की। भोले बाबा को दया आया, माता पार्वती को कहा मैया आप जाइए और जा करके गोस्वामी तुलसीदास जी को भोजन पवा दीजिए। माँ तो माँ होती है, जगत की देवी, हमारी अधिष्ठात्री देवी मैया जो बैठी है, हमारा सबका संरक्षण कौन करती है? जिसकी माँ नहीं है उसकी माँ यही है। माता पार्वती आने लगी और गोस्वामी तुलसीदास जी को भोजन पवाने लगी। लेकिन देखिए ये दुष्ट जमाना कैसा है, उसको कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता था। किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को। लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रश्न उठता था कि ये जो बालक है हिष्ट पुष्ट कैसे हो रहा है? जब इसको भोजन नहीं मिलता है तो इसके शरीर में इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है?
गांव वाले ने उनको परखना शुरू किया। फिर देवी का भी एक समय ऐसे आया कि देवी भी विलुप्त हो गई, उनका भी आना बंद हो गया। 4 चने के दाने मिल जाते थे ना, 4 चने के दाने, मात्र कितना, 4 चने के दाने भी मिल जाते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी सोचते थे कि 4 पदार्थ मैंने पा लिया है। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक भूखा अनाथ बालक पद 4 उसी को माने। सोचो उनके जीवन में कितना कष्ट था। उनके जीवन में जैसे तैसे विवाह भी हुआ। विवाह के बाद रत्नावली मैया, देखिए कष्ट तो उन्होंने बचपन से ही पाया था, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता है, वो किसी एक व्यक्ति का भी प्रेम पाता है तो वो उसी को पूरी दुनिया समझने लगता है। लेकिन रत्नावली मैया ने भी उनको कहा कि हाड़ मास की देह में तामे ऐसी प्रीत, कहा इस हाड़ मास के देह से आप प्रेम मत करिए। इतनी प्रीति यदि भगवान से आपकी हो जाएगी ना, तो वो सरकार आपके पास आ जाएगा। उसी क्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे संसार का त्याग करके अपने आप को समर्पित कर दिया और श्री रामचरितमानस का लेखन शुरू कर दिया। भैया रात भर संस्कृत में लिखते थे, लेकिन सुबह उठ के देखते थे तो वो संस्कृत का लिखा हुआ मिट जाया रहता था। इतना रोते हुए करुण पुकार करते हुए भोले बाबा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आखिर प्रभु ऐसी क्या मुझ में, वास्तव में क्या मैं दोषी हूँ, क्या मैं अपराधी हूँ? यदि मैं दोषी हूँ, अपराधी हूँ, तो मेरा आप यहीं पर प्राण ले लीजिए। बचपन से मैंने तकलीफ देखा है, माँ बाप बचपन में छोड़कर चले गए, दुनिया संसार अपशगुन कहने लगा, सब धुतकारने लगे मुझे, लेकिन अभी मेरी भार्या ने भी मुझे ऐसा कहा, वो भी स्वीकार है, उसने तो मेरे अंदर एक दीपक प्रज्वलित किया भक्ति का, लेकिन मैं जैसे ही भक्ति के पथ पर आगे बढ़कर ये आपकी रामचरितमानस की कथा लिखना शुरू कर रहा हूँ, ये मिट जा रहा है। उसी रात स्वयं साक्षात त्रिकालदर्शी भोले बाबा और माता पार्वती स्वप्न में आकर उनको दर्शन दी और दर्शन दे करके उन्हें उद्देश्य दिया, उन्हें ये उपदेश दिया, कहा कि आप इसे संस्कृत में ना लिखकर अवधी भाषा में लिखिए, और अवधी भाषा में आप जब इसको लिखेंगे तो कल के समय में सब लोग संस्कृत नहीं जानेंगे, इसको एक हल चलाने वाला हलाव भाई भी आसानी से पढ़ सकता है। इसीलिए यही रामचरितमानस की सार्थकता है कि आपको, हमको, सबको श्री रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई देश में विदेश में हर जगह गूंज रही है। वो चौपाई कौन सी है, हमारे साथ साथ आप भी गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी, अजीर बिहारी। अधीर
बड़ा प्रसाद है रामचरितमानस की कथा। इसको लाल कपड़े में लपेट कर रखेंगे, अगरबत्ती दिया जलाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ग्रंथ रखने मात्र से कुछ नहीं होता है। अवधि में लिखा हुआ ये रामचरितमानस सरल है, सहज है। अपने जीवन में एक नियम बनाइए। जिस तरह भोजन करने का नियम है, आराम करने का नियम है, ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में एक नियम बनाइए कि श्री रामचरितमानस की प्रत्येक दिन 5 चौपाई जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जिन माता राम मन नहीं पढ़े है ना, टीवी में चला के कथौल सुन ले है ना, तब हो तुहर प्रीति है भगवान से लगे रही। कहने का अभिप्राय ये है, संसार में पूरा दुनिया आपसे विमुख हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जगत के पति, जगत के नियंता, जगदाधार, जगत के पालन करता, जगत के कल्याण करता, करुणा निधान सरकार कभी आपके जीवन से बहिर्मुखी ना हो। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन में बल प्रदान करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज की शाम आपके नाम, इस महफिल में हर पल गूंजे। क्या गूंजना चाहिए? जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। इस महफिल में हर पल गूंजे, देखो सीता ही राम। आज की शाम आपके नाम, आज की शाम आपके नाम। इस महफिल में हर पल गूंजे, देखो सीता ही राम। आज की शाम आपके नाम, आज की शाम आपके नाम। ये बहारे ये ध्वजा, ये है रघुवर की कथा। जिंदगी झूम उठी, राम का नाम लिया। भक्त रूठे ना कभी, द्वार छोड़े ना कभी। जिंदगी ख्वाब सही, ख्वाब टूटे ना कभी। नाम प्रभु का इस दुनिया में हो न कभी भजना। आज की शाम राम के नाम, आज की शाम राम के नाम। इस महफिल में हर पल गूंजे, इस महफिल में हर पल गूंजे, सीताराम की नाम। आज की शाम राम के नाम, आज की शाम राम के नाम।
कुछ भी हो बनता। राम के नाम, आज की राम के नाम। इस महफिल में हर पल गूंजे, इस महफिल में हर पल गूंजे सीताराम की नाम। आज की राम के नाम, आज की राम के नाम, आज की राम के नाम, आज की राम के नाम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, इतना आनंद आता है भजन सुनने से कि वास्तव में कथा में भजन जो है ग्लूकोज का काम करता है। एनर्जी के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, जिससे एनर्जी मिले। तो एनर्जी के लिए सबसे बड़ा काम करता है भजन। और बहुत अच्छी बात है, भजन और भोजन दोनों में केवल एक ही मात्रा का अंतर है, लेकिन भोजन रोज करता है व्यक्ति, भजन नहीं कर पाता है। लेकिन जिस प्रकार अपने डेली रूटीन में ये भी शामिल कर ले कि भोजन जिस प्रकार हम रोज करते हैं भजन भी करें, तो जीवन जो है क्या हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। और स्वर्ग में जुड़ने के लिए अपने आप को भजन से जोड़िए, भगवान से जोड़िए, भगवान के कार्यों से जोड़िए। जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी जब अहिल्या मैया का उद्धार हुआ है, उसके बाद उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है। और यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते अब पहुंच रहे हैं मिथिला नगरी में। मिथिला नगरी कौन सी नगरी है? जहां सब संतत्व को प्राप्त कर लिए हैं। अयोध्या वो है जहां अयोध्या में राम जी ने जन्म तो लिया है, लेकिन जन्म लेने के बाद भी अयोध्या में मंथरा है। भले ही मंथरा वहां की नहीं है, लेकिन मंथरा आई कैकेयी देश से है, लेकिन मंथरा का व्यवस्था भी कैकेयी देश से हो रहा है। पर वहां भी मंथरा है जो राम जी से प्रीति नहीं करती। और राम जी ने वहां जन्म लिया है, उसके बाद भी ये जो मिथिला नगरी है, मिथिला नगरी में सबने संतत्व को प्राप्त कर लिया। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील यानी गुणवंता। कहा गया है मिथिला की नगरी इतनी पावन है कि वहां सबको भगवान से प्रीति है। सबका मन जो है भगवान के चरणों में लगा हुआ है, वहां किसी का मन दूषित नहीं है। ये मिथिला नगरी का जो है प्रभाव है। अब मिथिला नगरी में जैसे ही आए हैं, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। समाचार मिथिला
लेकर के आए हैं और मिथिला नगरी में प्रवेश किए हैं। मिथिला नगरी में प्रवेश करते ही ये पता चल गया, ये जो मिथिला नगरी है यहाँ के सभी नर नारी संतत्व को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ के नर नारी को सब ऐसे हैं जिनकी प्रीति, जिनकी भक्ति, जिनकी निष्ठा भगवान के प्रति लगी हुई है। यहाँ कोई व्यक्ति दुष्ट नहीं है, सभी संतत्व को प्राप्त कर लिए हैं। और देखिए, आपके हमारे जीवन में भी ये चीज होता है। कोई गांव प्रवेश करेंगे, किसी के घर जाएंगे ना, तभी पता चल जाता है कि वास्तव में ये प्रसन्न है कि नहीं है। मैं सत्य कहूँ, विश्वास के साथ कहती हूँ, कल्याणपुर की ये धरा धाम में आज मुझे रहते 5 दिन हो गया ना, 4 नहीं 5 दिन, एक दिन पहले आए थे, 5 दिन हो गया। 5 दिन में मुझे लेस मात्र भी एक क्षण के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मैं कहीं दूसरे जगह हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ अपने घर में ही हूँ। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के मन में इतनी सेवा भाव है कि अपने अपने अनुसार सब जिनको जैसे लगता है आगे से जा कर के पूछते हैं कि क्या कमी है, क्या और करना चाहिए। यहीं से परिचय मिलता है कि आपके हृदय में कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, कितना स्नेह है। क्यों पता है बाबूजी? क्योंकि हम रमता जोगी बहता पानी है, आज यहाँ कल वहाँ। लेकिन जितने दिन जिस घर में रहते हैं ना, वहाँ का प्रेम, वहाँ का जो स्नेह है वो लेकर जाते हैं। और यहाँ इस कल्याणपुर की धराधाम को बार बार प्रणाम करती हूँ, जो आप सब ने मुझे नियुक्त किया है कि श्री रामचरितमानस की कथा जैसे भी मुझसे बन रही है मैं आपको सुनाऊं। और आप सबकी श्रद्धा, आप सबका भाव, आप सबका स्नेह इतना अच्छा है। समस्त कल्याणपुरवासी सबको बारंबार नमन करती हूँ, बारंबार वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ, अभिसिंचन करती हूँ। मिथिलापुर की नगरी में जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी आए हैं, जनक जी को पता चला है कि राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। विश्वामित्र जी की स्वागत सत्कार के लिए जनक जी ने जैसे ही उनके समीप गए हैं और उनसे इतने आनंद उनको, देखिए अपने घर में, गृह में, नगर में कोई भी साधु संत महात्मा आता है तो लोगों को लगता है मैं कैसे इसको कितना संतुष्ट कर दूं, कितना खुश करूं, कितना उसका सम्मान करूं। जनक जी ने जैसे ही विश्वामित्र जी को देखा, उनके लिए सुंदर सदन का व्यवस्था किया। सुंदर सदन किसका महल है? सीता जी का। और जैसे ही जनक जी ने राम जी को देखा है, देखिए जनक जी तत्वदर्शी, ज्ञानी और जितेंद्रिय है, लेकिन जैसे ही राम जी को देखा और लक्ष्मण जी को देखा, कहा नाथ सुंदर दो बालक। पूछा, मैं जीवन में कभी भी किसी के स्वरूप से मोहित नहीं होता हूँ, लेकिन ये ऐसा कौन सा बालक है, ये कौन है जिसका स्वरूप आज मुझे अपने इस स्थिति से अलग कर रहा है। अब विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ताड़का को मारने वाले, अहिल्या जी का उद्धार करने वाले, संसार में कल्याण को पताका फैलाने वाले, दुष्टों का वध करने वाले, स्वयं साक्षात। उसके बाद राम जी ने इशारा किया, नहीं नहीं गुरुजी, आप मेरा जो है सच्चाई यहाँ पर उजागर मत करिए। क्यों? क्योंकि रावण का ये वरदान मांगा था रावण ने कि मुझे वानर और मनुष्य दोनों ही मारे, तो मेरा जो वास्तव में स्वरूप है, मेरा ब्रह्मत्व यहाँ पर आप उजागर मत करिए। ये इशारा किया, और जैसे ही इशारा किया तो लौकिक परिचय दिया। और लौकिक परिचय में क्या कहा? कहा ये दशरथ जी के पुत्र हैं। लेकिन जनक जी को पता चल गया कि ये साधारण तो है नहीं, जरूर कुछ न कुछ दिव्य शक्ति इनमें है। क्यों?
क्योंकि किसी को देखकर ही ये पता लग जाता है कि ये साधारण नहीं है। लेकिन लौकिक परिचय देना उनका परम कर्तव्य था, क्योंकि भगवान के ब्रह्मत्व को छुपाना भी एक बहुत ही आवश्यक वचन था। उसके बाद उनको राम जी को और लक्ष्मण जी को और विश्वामित्र जी को सुंदर सदन भिजवाया गया। क्यों? वहाँ उनको स्थान दिया गया। स्थान दे करके जिस प्रकार से उनको परिचय दिया गया कि ये जो है राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, इनको वन का और हमारे यज्ञ का अनुष्ठान का रक्षा करने के लिए मैं यहाँ लाया हूँ। अब उनकी व्यवस्था कर लेने के बाद जनक जी चले गए। जनक जी विचार कर रहे हैं आखिर उनमें इतनी बड़ी क्या ऐसी अलौकिक शक्ति, क्यों? क्योंकि वो जितेंद्रिय है, जीवन में कभी भी उनको स्वरूप ने कभी मोहित नहीं किया, लेकिन राम जी के स्वरूप को पहचान गए वो। उसके बाद जो है इधर मिथिला नगरी की बारी आई। अब गुरुजी जैसे ही घोर अवस्था में आए, गुरुजी पूजन इत्यादि करने में लग गए। और गुरुजी के समीप जो चेला होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनका परम दायित्व होता है कि गुरुजी यदि पूजन करें तो गुरुजी की पूजन की सारी व्यवस्था करें। तो गुरुजी जैसे पूजन में बैठे तो राम जी को पुष्प की आवश्यकता पड़ी। अब पुष्प के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर भी बड़ी सुंदर लीला है, मिथिला नगरी की भ्रमण की लीला। क्योंकि देखिए कल्याणपुर में आई हूँ, अभी यहाँ से बाबूजी के घर में निवास दिया गया है। यदि मुझे वहाँ तक जाओ कहेंगे तो शायद मैं भटक जाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के मार्ग के बारे में कोई जानकारी है नहीं। लेकिन नगर वही घुमा सकता है जो पहले से घूमा हुआ है। अब यहाँ पर कह रहे हैं जाहि देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई। अब भगवान जो है चाह रहे हैं कि हम नगर का दर्शन करें। यहीं पर राम जी चाह रहे हैं कि नगर का दर्शन तो लक्ष्मण चाहता है, लेकिन नगरवासी जो है मेरे दर्शन की उत्कंठा लिए बैठे हैं। और जैसे ही भगवान को पता चलता है कि मेरे कोई भक्त जो है मेरी दर्शन की उत्कंठा रखते हैं, तो भगवान को आने में देर नहीं लगती है। भगवान ने तो किसी न किसी प्रकार से गुरुजी की अनुमति से वहाँ निकलना है ना। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक तो उनसे दूर जा नहीं सकते। और शिष्य का परम दायित्व भी ऐसा है। गुरु किसको कहा गया है? गु अर्थात होता है अंधकार, रू अर्थात होता है प्रकाश। जो आपको अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए वो कौन है? गुरुदेव सरकार है। और यहाँ देखने में आया है, ऐसा देखने से अनुभव होता है कि यहाँ गायत्री परिवार वाले बहुत लोग हैं। कितने लोग होंगे? हाथ उठाएंगे जरा। गायत्री परिवार वाले कितने लोग हैं? बहुत सुंदर। लेकिन केवल 4 लोग दिख रहे हैं। एक बार और उठाएंगे, कितने लोग हैं? 4 और लोग नहीं आएंगे। ठीक है, जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा बात है। गायत्री मैया का जप करने से बहुत बड़ा शक्ति मिलता है। और बाकी उनकी सारी जो विधा, मेरा कहने का अभिप्राय ये है भैया कि जिस भी भांति आप धर्म से जुड़ रहे हैं तो आप तारीफ के योग्य हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहेगा ना, उसको कोई भी धर्मी हिला नहीं सकता। मेरा कहने का उद्देश्य केवल ये है कि आप धर्म से, जैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति अपने मार्केटिंग को तगड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने कार्य में लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार अपने सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाने के लिए आपको बिल्कुल पहल करना चाहिए और अच्छे सद्गुणों से जुड़ना चाहिए। क्योंकि यही हमारा पहला दायित्व है कि हम अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति कितना निष्ठ हैं। अब जैसे ही जनक जी ने विचार किया कि ये कोई साधारण तो है नहीं, उसके बाद विश्वामित्र जी के पूजन की तैयारी के लिए फूल लेने के लिए गए हैं। कहाँ गए हैं?
पुष्प वाटिका गए हैं। पुष्प वाटिका गए हैं तो भ्रमण कर रहे थे। मिथिला नगरी कैसी है भैया? मिथिला नगरी कैसी है? बड़ी पावन और सुंदर है। मिथिला नगरी कैसी है? आज मिथिला नगरिया सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया।
भैया आज आप कैसे एकदम सुस्त लग रहे हैं? कुछ तकलीफ है क्या? तो बिल्कुल सुस्त लग रहे हैं। जैसे ही मिथिला नगरी में प्रवेश किए हैं कौन? राम जी, लक्ष्मण जी, तो सारी नर नारियां जो है बड़ी उत्सुकता होती है ना। गांव में कोई नया आते तक जैसे कोनो महाराज भैया रही थे कथा कहेला, ओला जाने की उत्सुकता रही थे, या मूर्ति कैसना आथे ओला देखे की उत्सुकता रही थे, देवी जी के प्रतिमा कैसना है, या जैसे हम आए हैं यहाँ कथा कहेला तो हम ओला सोचत रहे होगा भैया द्वारा पता चलत रही से फोन दूरभाष के माध्यम से कि महाराजिन बहुत क्रोधी है लेकिन मैं क्रोधी नहीं हूँ, बहुत सरल स्वभाव है। बस कहीं कहीं लगता है वहाँ मेरा क्रोध थोड़ा सा दिखता है। वो 9 रस का कथा में होता है प्रभाव। जहाँ पर श्राप की स्थिति होती है वहाँ पर रौद्र रस आता है, जहाँ उत्साह की स्थिति रहती है वहाँ उत्साह आता है, जहाँ आनंद है वहाँ आनंद, और जहाँ करुण रस है, जहाँ रोना है, जहाँ दुख है, जहाँ विलाप है, वहाँ उसी स्थिति में आते हैं। क्योंकि देखिए कथा कहने वाला ना अपने भाव से ही कथा सुना सकता है और भगवान की कृपा से कथा कह सकता है। बाकी कहिएगा कि कुछ है तो कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना भैया, एक भजन है, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अगर समय रहा तो अंतिम बेला में जरूर इस भजन को मैं आपको सुनाऊंगी। बहुत सुंदर भजन है, क्योंकि भजन ही भजन यदि ज्यादा होगा तो इस पर भी प्रश्न उठता है कि केवल भजन गा रही है। इसलिए सबकी मनोस्थिति को देखते हुए आज की कथा वैसे पुष्प वाटिका तक है। कल सुंदर राम जी का विवाह होगा, क्योंकि भगवान पुष्प वाटिका में आए हैं। पुष्प वाटिका में आने के बाद क्या होगा? धनुष मक्षाला की जो कथा है वो शुरू होगी, वो कल की कथा में होगी। आज जब भगवान जो है भ्रमण कर रहे हैं मिथिला की नगरी में, तो अटारियों में चढ़ के सखियां जो है देख रही है। कोई कहती है अरे सखी देखे तो इनके पाँव कितने सुंदर हैं, तो दूसरी सखी कहती है अरे पाँव क्या देखती हो, देखो तो ये कितने सुंदर अजान बाहु है, इनके हाथ कितने सुंदर है। एक सखी कहती है अरे हाथ छोड़ो, तुम देखो तो इनकी चाल कितनी सुंदर है। एक सखी कहती है अरे चाल छोड़ो, देखो तो इनके बाल कितने सुंदर हैं। अब सखियों ने अनेक प्रकार से भगवान की सुंदरता का दर्शन किया। छोटे छोटे बच्चे जो हैं भगवान सरकार राम जी के पीछे पीछे भागने लगे, और एक सखी कहती है कि देखो तो ये बिल्कुल और बिल्कुल विष्णु जी के जैसे दिखते हैं। एक सखी ने कहा अरे बावरी तू बिल्कुल पागल है, तूने विष्णु जी को बड़े ध्यान से देखा कि नहीं देखा? विष्णु जी के 4 भुजा है, ये विष्णु जी के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उनसे भी सुंदर है। एक सखी कहती है ये तो बिल्कुल ब्रह्मा जी की जैसी है। दूसरी सखी पीछे से ऐसे चिमटी लगाकर कहती अरे सखी तू तो बावरी है, बिल्कुल इससे बड़ी बावरी तू है। ब्रह्मा जी को देखा है, उनके बाल पक गए हैं, इनके बाल तो देखो कितने सुंदर घुंघरालू और सुंदर प्यारे प्यारे बाल हैं। एक सखी ने जैसे ही कहना शुरू किया ये तो भो, अरे एक सखी ने कहा बिल्कुल शांत रहो, भोले बाबा जैसे मत कहो, क्योंकि भोले बाबा का स्वरूप तो आप सबने दूसरे दिन की कथा में सुना ही है। जो डोमी सांप को भी अपना क्या बना लेते हैं, जनेऊ बना लेते हैं, सांप की गुच्छी को लड़िया बना लेते हैं, वो कौन है? मेरे भोले बाबा हैं। इस प्रकार से सभी सखियां अपने अपने भावना से भगवान की सुंदरता को देखती हैं और कहती हैं कि ये जो राम जी है ना, इनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। और कहती है
कि ये एक सखी कहती है कि जरा एक नजर तो हमारी ओर देख ले। तो सखी दिमाग लगाती है और कहती है कि ये तो दशरथ जी के पुत्र हैं। तो लक्ष्मण जी धीरे से अपने भैया को बोलते हैं, भैया जी जरूर कोई ना कोई चिन्हार पहचान है। तभी बोल रहे हैं कि दशरथ जी की पिताजी के नाम इनको याद है। वहीं पर लक्ष्मण जी भी फिर ध्यान देते हैं, कोई कहता है ये तो सुमित्रा मैया के पुत्र हैं। तब बोलते हैं राम जी बोलते हैं नहीं नहीं, देखना नहीं है कहीं पर। लेकिन जैसे ही वो पुष्प वर्षा शुरू करते हैं और जैसे ही जयकारा लगवाते हैं अवध धाम की जय, तब राम जी कहते हैं यदि इनके मन में इतनी उत्कंठा है हमारे दर्शन के लिए, तो क्यों ना भाई एक नजर हम उठा कर देखें। और जैसे ही देखा सब उनके दर्शन को पा करके तृप्त हो गई। सभी नर नारियों के मन में आनंद आ गया और मिथिला नगरी की जो यात्रा है बहुत सुंदर होने लगी। और पुष्प लेकर के भगवान जैसे ही गुरुदेव के पास गए हैं, गुरुदेव ने पूजन किया है। जनक जी आए हैं और जनक जी ने कहा है कि कल जो है मैंने सीता जी का स्वयंवर रचा है, आप भी आइए उसमें आशीर्वाद प्रदान करिए। इस प्रकार से जो है भगवान जनक जी जो हैं भगवान को और विश्वामित्र जी को आमंत्रित करते हैं। किसके लिए आमंत्रित करते हैं? सीता जी के स्वयंवर में। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे राम तेरी मैं हो गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे
अंतिमता की ओर हो चुकी है। जैसा कि विधान है कि कथा के प्रारंभ में और कथा के विश्राम में भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, लेकिन ये हमारा सम्मान है कि हमारी मैया भी यहाँ विराजमान है और इनकी कृपा से, इनके नेतृत्व से और वहाँ पर गांव की देवी विराजमान है, बैठी हुई है, उनकी इच्छा से, उनके आशीर्वाद से ये स्थान हमें प्राप्त हुआ है। तो आप सबके लिए एक जसगीत और मैया जी का आशीर्वाद के स्वरूप में एक जसगीत गाते हैं। सब अपने हस्ती को भूलकर मस्ती के साथ तालियों की सेवा करते हुए झूमेंगे। घर घर दिया मैया, घर घर बाती वो, और घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। ये भजन सब दाई बहनी माता चाचा चाची काका काकी सिपाही सब के सब खड़े हो गए। ये भजन के आनंद लो और सबके हाथ ऊपर होना चाहिए और सबके कमर हिलना चाहिए। बहुत सुंदर भजन। द्वारका भैया जगह हो गए। घर
थोर पीछू खुला जावा ही गति जगह देवा थोड़ा जितना भी माता बनी है थोड़ा सा पीछे हो जावा, थोड़ा सा असुविधा हो गए, थोड़ा पीछे हो जावा, जो अपन पुराना जगह रहा उधर पहुंच जावा और थोड़ा सा ये प्रणाम करा। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही पूजे गाए मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तू है जगदम्बे काली, जय
जय हो। माता वाला सांस करा जाओ और थोड़ा सा सहयोग प्रदान करिए। आप सबसे थोड़ा सा पीछे हो जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं तुल्यं भवं भवानी देशं नमामि भवानी देशं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। सभी लोग आज बहुत ही खुशी की सकते हैं कि आज कथा के चतुर्थ दिवस से चौथा दिन है और आप मतलब मालूम हमारे गांव में पुरुष वर्ग सहयोग करते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे मिलते, वो हमारे पर बहुत बड़े खुशी की बात है। उनका कहना ये रही थे कि महिला मन घर से जावे हमन सहयोग कर हमेशा तत्पर रही और समस्त मातृशक्ति में सादर प्रणाम करत हूँ। जितना भी हमारे सियान मना है भाई मना है मैं सादर प्रणाम करत हूँ कि इतना अथाह आप मन की उपस्थिति देख के वास्तव मन गदगद हो जाते। आज चौथा दिवस है, अभी 5 दिन शेष है हमारे पास। मतलब विश्वास है कि ये भीड़ और डबल हुई और एक बार पूरा मातृशक्ति पर मैं जोरदार ताली चाहूँ आप आपे के हाथ से। इतना अच्छा उपस्थित है कि मुझे इतना खुशी होती, मन गदगद हो गए। आज पूरा कल्याण दूर ऐसे लगे जैसे अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। आज हम सब अयोध्या नगरी महन जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने अपने स्थान में उपलब्ध दक्षिणा करिए, अपने अपने स्थान में यानी जहाँ पर अपने